एक्ट्रेस थी ऑलमोस्ट 13 to 14 ईयर्स अपने लाइफ के थी। मैं ऑडिशंस देती थी, डायरेक्टर्स बोलते थे ओ वाओ शी सो गुड। शादियों के इवेंट्स भी अटेंड किए हैं और मैं एचडीएल कुछ और फैशन वीक भी मैं मैनेज कर चुकी हूँ। मैं जीन्स बीच में थी कबर्ड में से एंड ही हैड दैट मैच बॉक्स, ये आग लगा दूंगा इसकी जीन्स को अगर ये जीन्स पहनकर जाएगी। माइंडसेट बन गया था कि इस इंडस्ट्री में ही पैसा है। शुड अंडरस्टैंड कि हम इतने भूखे हो गए ना वो फेम का, वो नंबर चाहिए बस इंस्टाग्राम पे, टिक चाहिए ब्लू। आई नो दोज गर्ल्स जो सामने से बोलती थी वील डू एनीथिंग, बस काम चाहिए। तो कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे बोला यार सबीना तुम तो यू तो नेवर कम आउट फॉर कॉफी ऑल्सो। ऐसे भी मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं है, ये हर लड़की के लिए है जो अपने आप को ना बिल्कुल गिरा चुकी है। आई वुड हाईली रिक्वेस्ट ऑल द ब्रदर्स ऑल्सो कि अपनी बहनों के दोस्त बनो। सेट पर रह के दो एक्टर्स को आपस में प्यार हो जाता है एंड जैसे शो खत्म तो प्यार भी खत्म हो जाता है बट मुझे वो पैसा सुकून नहीं दे रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में मेरे पास उस इंडस्ट्री का कुछ भी नहीं। जो फेमिनिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि मैंने जब हरम को देखा तो आई वाज लाइक आई थॉट मतलब जो खाली था ना वो भर गया सबको। आप यकीन मानो नहीं मानो मेरा दिल ही नहीं था, मैं इतनी बेदिली से काम करती थी और उस वक्त मेरा करियर वाज ऑन पीक। वो गुनाहे जारिया का जो मेरा लेवल था वो तो एक्सट्रीम था एंड दैट वाज द नाइट आई डिसाइडेड कि आई कैन नॉट टेक दिस एंड आई क्राइड सो मच। मरियम आई कांट टेल यू, मैं इतना रोई। आई वाज लाइक अल्लाह मैंने ऐसा क्या ही कर दिया कि तूने एक इंसान के पीछे उसका रिस्क ऐसे भागता है जैसे मरने वाले के पीछे उसकी मौत। कैसे मतलब एक मार्केटिंग टूल बना के यूज़ करते हैं। ऐसा है ना, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम नहीं पहने क्या। अरे मेरी जान तुम पहनो, तुम्हें जो करना है करो पर फिर तुम बुरा मत लगाओ। आई डोंट वांट कि आप अपनी ज़िंदगी के 5-10 साल बिल्कुल वेस्ट करके बर्बाद करके फिर सीखो। माइट एज वेल हमसे सीख लो, जो गलतियां हमने की वो आप ना रिपीट करो। एक्सट्रीम हो गए, एक दो अलग ही फिरके बढ़ गए हैं कि कुछ बहुत एक्सट्रीम है और कुछ बहुत लिबरल सो कॉल लिबरल मुस्लिम्स बन गए हैं। उन्हें जो नीचे लिखेंगे कि अरे तुमने तो नकाब ही नहीं पहना, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो। और फिर वो लोग उसको नाम देते हैं कि क्या है ना, हमें अच्छा काम करना चाहिए तो बताना चाहिए। तो माँ बाप ने बंदूक रख के अरबी वाला पढ़ा दिया, अब आप दिल से मोहब्बत से एक बार मायने वाला पढ़ लो। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मरियम बिन्त सलमान सैयद है और मैंने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करी हूँ जहाँ पर हम इंडिविजुअल्स की स्टोरीज़ लेकर आएंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है और इंशाल्लाह उनके एक्सपीरियंस से और उनकी जर्नी से जो है हम सीखने की कोशिश करेंगे और स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम उनकी बातों को सुनेंगे नहीं, हम उनको क्वेश्चन भी करेंगे, उनकी बातों को चैलेंज भी करेंगे और उनको ग्रिल भी करेंगे अनलाइक नॉर्मल मीडिया। तो अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो एपिसोड है वो ग्लैमर वर्ल्ड से रिलेटेड है और जो ये हमारी सिस्टर है वो ये ग्लैमर वर्ल्ड में सक्सेसफुल थी, पर हम सबको पता है कि अल्लाह सुब्हान ताला अपने बंदे जो है वो खुद चुनता है हिदायत के लिए और अल्लाह सुब्हान ताला ने ये सिस्टर को चुना और ये सिस्टर ने अपनी मर्ज़ी के साथ अल्लाह की हिदायत जो है उसको एक्सेप्ट किया और अल्लाह की राह में वापस से मुड़ गई। और हम सबको ये भी पता है कि अल्लाह सुब्हान ताला बोलता है कि वो अपने नेक बंदों का आजमाएगा। तो देखते हैं कि इनका स्ट्रगल और इनकी जो जर्नी थी और इनका एक्सपीरियंस और बस इनके ही मुँह से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दोगे? ओके आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन वैसे दे दिया है, जज़ाकल्लाहु खैरा। मेरा नाम सबीना है, सबीना फ़ारूक जत एंड मुंबई से ही हूँ मैं एंड मैं टीवी एक्ट्रेस थी ऑलमोस्ट 13 to 14 ईयर्स अपने लाइफ के। टेलीविज़न किया है मैंने, आई स्टार्टेड एज अ चाइल्ड एक्टर एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड और क्या सोसाइटी में आप बड़े हुए और आपकी फैमिली, ब्रदर एंड सिस्टर, मदर? सो बहुत ही सिंपल फैमिली है हमारी एंड व्हेन आई से सिंपल आई मीन इट, क्योंकि हमारे फैमिली में बस मेरे मम्मी डैडी थे, हम 4 भाई बहन थे और कोई भी नहीं, बिकॉज़ हमारे सारे फैमिली गुजरात साइड से है। मेरे डैडी की फैमिली भी वहीं पर है, मेरी मम्मी की फैमिली भी वहीं पर है, तो बॉम्बे में हमारा एज सच कोई था नहीं। मेरे डैडी की सिर्फ एक सिस्टर थी मेरी फुप्पी, तो मैं बचपन से उनके पास रहती थी क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी। तो उन्होंने मुझे बहुत साथ में रखा, तो उन्हें शौक़ था कि सबीना को एक्ट्रेस बनाना है। अब मुझे तो पता नहीं था क्या है क्या नहीं है, बस क्योंकि मैंने सुन लिया एक्ट्रेस, ओके ठीक है, मुझे तो एक्टिंग आती है, डांसिंग आती है, सिंगिंग आता है। तो वो मुझे लेकर जाते थे ऑडिशंस पे लेकर और मेरी मम्मी बहुत ख़िलाफ़ थी इन सब चीज़ों की। मेरी मम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद था और मसला यही हो जाता है ना सिस्टर कि हमें घर वाले मना करते हैं पर कभी ये समझाते नहीं क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसको आंसर चाहिए होता है, हर चीज़ का उसको जवाब चाहिए। आप ऐसे ही बोलोगे ना बेटा इसको हाथ मत लगाओ, वो 10 बार लगाएगा क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि क्यों मना कर रहे हो। अगरचे आपने ये बोल दिया ना बेटा हाथ मत लगाओ, वो गर्म है, तो उसे पता है नहीं ये गर्म है, मुझे हाथ नहीं लगाना है। तो मेरी मम्मी हमेशा से कहते थे नहीं बेटा ये नहीं करना है, ये गलत है।
कभी ये बताया नहीं क्यों? कभी बताया नहीं। अरे गलत है, क्या गलत है? बिकॉज मैं एक्चुअली सोचती थी, एंड आज बोल रही हूँ, शायद मेरी मम्मी भी पहली बार अगर सुन लेंगे तो जवाब देना पड़ेगा कि मैं सोचती थी क्या गलत है, एक्टिंग ही तो कर रही हूँ, वो तो मैं स्कूल में भी करती हूँ, ड्रामाज में प्ले करती हूँ, एंड डांस ही तो कर रही हूँ, वो तो हम लोग बर्थडे पार्टीज़ में भी कर लेते हैं, क्योंकि तब तो बर्थडेज भी मनाते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मनाते। गाना ही तो गा रही हूँ, हैप्पी बर्थडे भी तो गाते हैं हम लोग। सो मेरा मुझे लगता है कि पेरेंट्स का मसला ये होता है ना कि वो बच्चों को सही से तरबियत नहीं दे पा रहे। आई वुड नॉट से मेरे पेरेंट्स ने तरबियत नहीं दी, बट वो एक वो होता है ना, उनको हर चीज़ का एक प्रॉपर जवाब देना, रीज़न देना कि क्यों गलत है। सो आई थिंक वो एक रीज़न जो मेरे साथ हुआ कि मुझे कोई कभी ये समझा नहीं पाया ये क्यों गलत है। जी। तो वो अगर शायद वो खैर अल्लाह की मर्ज़ी थी, बट सही वक्त पे होता तो शायद थोड़ा जल्दी चीज़ें होती। आपके टीनेज जो आपका था वो कैसा था? मेरा टीनेज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आफ़ियत के साथ निकला, फैमिली बहुत अच्छी थी, लविंग थी, एंड सब ने बहुत प्यार किया एंड एवरीथिंग। और मेरा हमेशा से एक पता नहीं क्यों, एक फॉर अ रीज़न मुझे बहुत शौक था कि मुझे घर खरीदना है। अच्छा। हाँ, मुझे पता नहीं, मुझे आज भी नहीं पता मुझे क्यों शौक था, बस मुझे खुद का घर चाहिए था। एंड पेरेंट्स का है ठीक है, बट मुझे वो चीज़ का शौक, तो मुझे काम करना था, मुझे बस काम करना था। एंड मैं स्कूल में थी, मैं 6th-7th में थी, मैं ऑडिशंस देती थी, डायरेक्टर्स बोलते थे ओ वाओ शी इज़ सो गुड, और ऑब्वियसली हर किसी को तारीफ़ अच्छी लगती है, किसे नहीं अच्छी और लगती। जब हम लोग बच्चे होते तो वो माइंड ज़्यादा हमारा कैच करता है कि नहीं, कोई हमारी तारीफ कर रहा है। एग्जैक्टली, एंड एक जगह से आपको सिर्फ तारीफ़ें मिल रही है और एक जगह से उसी चीज़ के लिए आपको चिल्लाया जा रहा है, तो आप ऑब्वियसली वहाँ अट्रैक्ट होगे जहाँ आपको प्यार मिल रहा है, राइट? सो मैं रैम्प शोज़ करती थी अभी उतनी हाइट नहीं है, बट बच्चे हो तो मैंने लीवाइस के लिए, ली कूपर के लिए मैंने, एंड इट वाज वो चकाचौंध हर किसी को अच्छी लगती है। हम जैसे बड़े इतने इम्प्रेस हो जाते हैं, तो बच्चे हम रहते तब तो बहुत, मैंने लाइक स्टार प्लस के जो शो है बूगी वूगी एंड एवरीथिंग, मैं हर जगह ऑडिशंस दे चुकी हूँ, लाइक आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम देयर, एंड कुछ कर दिखाना है। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी फुप्पी और मेरे जो कज़न भाई है, मेरी फुप्पी के बेटे, वो मुझे लेकर जाते थे, ऐसे गोद में उठाकर लेकर जाते थे, बिकॉज पानी भरा हुआ होता था। आई स्टिल रिमेंबर गोरेगांव स्टेशन से होता कि हम फिल्म सिटी जा रहे थे, और उसी जगह जो मेरे सगे भाई थे वो टोटली अगेंस्ट थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मम्मी और मेरे सगे भाई मेरे साइड पर थे, बट क्योंकि वो मुझे शायद उस वक्त सही से नहीं समझा पाए, तो मैं उस डायरेक्शन में, एग्जैक्टली, कि वो प्यार सही है। हाँ, मुझे लग रहा था वो प्यार है जी। और वो सही जगह पर लेकर जा रहे हैं, जबकि टुडे व्हेन आई लुक बैक मुझे लगता है कि नहीं मेरे एक्चुअल फैमिली मुझे उस वक्त बता रही थी वो सही था। अच्छा, तो आपके जो ग्लैमर वर्ल्ड है उसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब आपका फर्स्ट जो जॉब था, एक्टिंग जॉब, वो कैसे हुआ? किस तरीके से शुरुआत हुई? सिस्टर, ये बात ना देखने वाली है कि आप जब कोई बीज बो देते हो ना, तो फिर कुछ ना कुछ तो निकलेगा। जी। उसको या तो आपको जड़ से निकालना पड़ेगा या वो सड़ जाएगा, ठीक है? तो क्योंकि वो बीज बो दिया गया था बचपन से, तो आई थॉट कि नहीं, करना तो है अब, और करना तो यही है। और एक माइंडसेट बन गया था कि इस इंडस्ट्री में ही पैसा है, और क्योंकि मुझे घर खरीदना था, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार अगर मुझे क्विक मनी बनाना है ना, तो मैं यहाँ से इजीली बना के सही टाइम पे, और मैं कभी भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस और बहुत मुझे फेम का शौक नहीं था, बस पैसे कमाने। बस मुझे ऐसा था कि नहीं, मेरी एक्टिंग भी हो रही है, मेरा मैं अपना मेरा थॉट था कि मुझे जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है वो करते करते अगर मैं अर्न कर रही हूँ तो मैं क्यों 9 to 5 जॉब करूँ, राइट? और मेरा एक थॉट होता था कि जो चीज़ मैं 1 साल में कमा सकती हूँ उसके लिए मुझे 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो ओवर स्मार्ट माइंड होता है ना एक बच्चे का, जो कि नाउ व्हेन आई लुक बैक तो उसमें कोई स्मार्टनेस नहीं थी, दैट वाज ऑल स्टूपिडिटी, बट उस वक्त लगता है कि हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। तो फिर मेहनत क्यों करना? एग्जैक्टली। सो और मैं बोलती थी, ये मेरा स्टेटमेंट था, अरे 9 to 5 जॉब इज़ नॉट माई थिंग, कम ऑन, वो मैं नहीं कर सकती हूँ। आई टू टेल माई फ्रेंड दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी। सो एंड क्योंकि मैं साउथ बॉम्बे से हूँ, वहाँ के बच्चे थोड़े से वैसे होते हैं एंड प्लस फिर मेरा कॉलेज था विल्सन, तो क्राउड भी वैसा था, तो आप जिनके साथ रहते हो आप वैसे। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त मिले, मेरा जो सर्कल था, ग्रुप था, हम आज भी बहुत अच्छे से साथ में है। एंड तो आई स्टिल रिमेंबर मैंने 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड देने के बाद अपने एंड से मेहनत करनी शुरू कर दी थी, एंड अल्लाह के फजलो करम से उस दिन के बाद से आज तक मैं फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट नहीं रही। तो खैर वो पैसा गलत तरीके से आ रहा था, बट अल्लाह ने कभी किसी को, क्योंकि नीयत थी ना, तो अल्लाह क्या फरमाता है कुरान में कि मेरे बंदे तू मुझसे जैसा गुमान रखेगा मैं दूंगा। मेरा गुमान था कि मुझे पैसा यहीं से मिलना है, तो अल्लाह मुझे वहीं से दे रहा था।
आज मुझे पता है मुझे वहाँ का नहीं चाहिए, मुझे एक हलाल इनकम चाहिए, तो अल्लाह मुझे वैसे भी दे रहा है, मेरा खुद का क्लिनिक है, सब अच्छे से हो रहा है। इनफैक्ट इस पैसे में बरकत ज़्यादा है और सुकून है, और जो जितने लोग आते हैं उसमें जो दुआएं हैं वो तो फिर उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो जो फर्स्ट जॉब था आपका एक्टिंग का, वो कौन सी एज में हुआ, वो मैंने स्टार्ट तो खैर रैम्प वॉक्स और शोज़ मैंने स्कूल में कर दिए थे। फाइनली फिर जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी फिर मैं अकेले जाने लगी। ठीक है, क्योंकि मेरी फुप्पी ऑब्वियसली बहुत छोटी, ऑब्वियसली बिकॉज जस्ट आप स्कूल से स्टेप आउट हुए हो, एंड जैसे ही बोर्ड्स ख़त्म हुए तो मैंने छोटे छोटे इवेंट्स करने स्टार्ट कर दिए। मैंने लाइफ में हर काम किया है, मैंने शादियों के इवेंट्स भी अटेंड किए हैं, और मैं HDL कुछ और फैशन वीक भी मैं मैनेज कर चुकी हूँ, मैंने हर चीज़ की है। सो टुडे अल्हम्दुलिल्लाह आई फील, एक होता है ना कि आपको बच्चे के अंदर हर वो चीज़ डालनी होती है बचपन से कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। खैर वो जैसे मैंने बताया सही गलत बताना ज़रूरी है। तो आज जब मेरा अपना भी है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने वो छोटे काम से भी कमाया, तो आई वॉज़ मोर देन हैप्पी। 11th स्टैंडर्ड में, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ऑडिशंस पे जाने के लिए पैसे लगते हैं, तो वैसे भी दिन आए मेरे लाइफ में जब मैं बिना टिकट ट्रेन में चले जाती थी, और पूरा रास्ता ऐसा होता था अल्लाह ना करे अगर TC मिल गया, अल्लाह ना करे मिल गया, बट हम थोड़े दिखते हैं डिसेंट तो कोई पकड़ता नहीं, लगता है नहीं इसके पास तो होगी। तो अंधेरी स्टेशन से उतरने के बाद आई स्टिल रिमेंबर कुछ कुछ दिन ऐसे होते थे, क्योंकि मैं इवेंट्स करती थी, पर डे आपको 500-600 मिल जाता था, और वो मुझे बहुत दिन चलाने पड़ते थे। कॉलेज से घर आती थी वॉक करके, क्योंकि बस के पैसे नहीं होते थे, और घर से लेना मतलब मुझे ऐसे लगता था मैं घर से नहीं ले सकती, पता नहीं मेरा हमेशा से एक था कि नहीं सेल्फ एस्टीम्ड रहना है, नहीं लेना है, पॉकेट मनी भी नहीं लेती थी। तो मेरे फ्रेंड्स को लगता था ये ना ये टीवी इंडस्ट्री में जाती, ये फिटनेस के लिए वॉक करती, तो सारे मेरे साथ वॉक करते थे। हम उन लोगों को लगता था ये फ़न के लिए कर ले, मुझे बहन तुझे क्या पता मेरे जेब में पैसे ही नहीं है। तुमको क्या पता मेरे पास बस के पैसे नहीं है। सो ये चीज़ ऑडिशंस पे भी होती थी, मैं जाती थी एंड मुझे पता होता था कि मेरे पास 6 रुपये है और टिकट 8 रुपये की है, तो मैं 2 स्टॉप पहले उतर जाती थी और फिर वो 2 स्टॉप में चल के जाती थी। तो ये कोई एक्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बिकॉज मेरा तो दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था ना इस फील्ड से। वी कम फ्रॉम अ वेरी बेसिक सिंपल फैमिली, बट क्योंकि वो बीज था, वो कीड़ा था कि मुझे काम तो करना है, तो मैंने सोचा कि नहीं मुझे बस करना है। सो ये जो ज़ील है ना, ये ज़ील हर बच्चे में होता है। अगर इसी चीज़ को मैंने सही वक्त पे सही जगह लगाया होता तो शायद चीज़ें बहुत अलग होती। उसी मेहनत को मैंने गलत जगह इन्वेस्ट किया। तो आई एम नॉट एट ऑल प्राउड ऑफ द स्ट्रगल दो, बट हाँ वो था मेरा स्ट्रगल। एंड क्योंकि अगर बस के पैसे नहीं आप सोचो तो मेकअप के तो क्या ही पैसे होंगे। मैं ऐसे ही काली पीली शक्ल लेके जाके खड़ी हो जाती थी ऑडिशन में, और मेरा कभी सिलेक्शन नहीं होता था अल्हम्दुलिल्लाह। और आई स्टिल रिमेंबर मैंने एक शो किया था जिसमें मैं, मतलब वो लोग कैंपिंग पे जाते हैं और मैं एज अ साइड फ्रेंड सिलेक्ट हुई थी। उसमें 3-4 दिन का काम था, और बस उन जो मेन 4 आर्टिस्ट थे उनके साथ उनके फ्रेंड्स बन के पीछे खड़े रहना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बिकॉज मुझे पर डे क्या मिल रहा था, 2000 रुपये पर डे। तो एक बच्चे के लिए जो अभी स्कूल से बाहर आया है उसको ट्रैवल करने के पैसे नहीं है वहाँ पर आपको 2000, और वो भी आज से 15-20 साल पहले की बात। मतलब व्हाट आर यू इवन थिंकिंग? आपको अगर 15 साल पहले, आज के टाइम में बच्चे के लिए 2000 बहुत होता है। आपको 15 साल पहले अगर कोई बोले कि लो तुम्हें पर डे 2000 रुपीज़ मिल रहा है, तो आई वॉज ऑन द 9th क्लाउड। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और मैंने फिर करना शुरू किया। ऐसे छोटे छोटे काम भी किए। बहुत स्ट्रगल हुआ। अल्लाह के फजलो करम से नहीं हो रहा था सिलेक्शन। मतलब कहीं ना कहीं अल्लाह की साइन थी कि नहीं बेटा दिस इज़ नॉट फॉर यू। बट मैं चलती रही। आई स्टिल रिमेंबर वन इंसिडेंट जहाँ मेरे भाई ने मेरी जितनी भी जीन्स थी उनको ऐसे पाइल अप कर दिया था। सारे ऐसी जीन्स बीच में थी कबर्ड में से, एंड ही हैड दैट मैच बॉक्स। ये आग लगा दूंगा इसकी जीन्स को अगर ये जीन्स पहन कर जाएगी तो। एंड दैट वॉज द डे आई बिकेम अ रिबेल। अंदर ही अंदर, मैंने मुंह से नहीं बोला ऑब्वियसली, बिकॉज हमारे फैमिलीज़ में, मुस्लिम्स में एक डिग्निटी होती है बड़े भाई की और रिस्पेक्ट। मैंने बोला ये इंसान सही नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके से उनका रिएक्शन आया वो गलत था उस वक्त। अगर उन्होंने मुझे समझाया होता, बिकॉज मेरे दिल में होता था कि मैं कहाँ छोटे कपड़े पहन रही हूँ। और ये एज में शैतान जो होता है वो हमारे एकदम साथ खड़ा होता है कि किसी के कोई हमें अगर अच्छा समझा रहा है तो फ़ौरन उसके साइड से हटाने के लिए शैतान हमारे पास खड़ा होता है। एग्जैक्टली। और मेरे भाई ब्लंटली, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई हमेशा ब्लंटली बोलते थे इसकी कमाई हराम है, हमें इसका पैसा नहीं चाहिए। तो एक पॉइंट था जब मैं इतना कमाती थी, मैं सोचती थी यार मेरी फैमिली मुझसे पैसे ही नहीं लेती, क्योंकि उनका ये था कि हमारे घर में लुकमा हराम का नहीं आएगा।
तू काम कर रही है, तेरी मर्ज़ी है। क्योंकि मेरी फैमिली कभी भी वो फ़ोर्स करने वाली फैमिली में से नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब मेरे भाई ने ये भी बोले घर में कि मेरे फ्रेंड्स देखते हैं इसको, अच्छा नहीं लगता है, इसको बोलो घर से बुर्का पहन के निकल लें। उस दिन मेरी मम्मी ने मेरे भाई को समझाया कि बेटा, घर से मैं बुर्का पहना के भेज दूँगी, पर वो जहाँ जा रही है वहाँ तो उतारना है ना, तो वहाँ तेरी इज्जत नहीं रहेगी। तो उस दिन मेरी मम्मी ने मेरे लिए स्टैंड लिया, जिसके वजह से मुझे एक सॉफ्ट कॉर्नर आया कि हाँ यार, ये तो मेरी साइड ले रहा है। सो कहीं ना कहीं मेरी मम्मी का वो एफर्ट से देन आई स्टार्टेड कमिंग क्लोज टू हर। अच्छा, ये सारे टाइम में आपकी मम्मी जो थे वो शी वॉज नेवर इन सपोर्ट कि मैं खुश हूँ तेरे लिए, बट उन्होंने कभी मेरे साथ ऐसे नहीं किया कि मैं रिबेल बन जाऊँ, या एक बच्चा बागी बन जाता है ना कि माँ ही साथ में नहीं है। तो शी वॉज लाइक ठीक है, तेरी खुशी है तो तू कर। बट अगेन, जैसे मैंने बोला, मुझे सही गाइडेंस कोई नहीं दे रहा था कि तेरी खुशी बेटा मैटर नहीं करती, क्योंकि ये सही ही नहीं है। और मेरे अल्लाह का इतना करम, मैं आपको बता रही हूँ, अल्लाह ने इतने, कहते हैं ना कि ऐसे लिटरली प्रोटेक्ट करके रखा है। मैं उस जगह से अगर पाक आई हूँ साफ बाहर, अल्लाह माफ़ करे, पाक साफ तो हम नहीं बोल सकते खुद को, क्योंकि जो इंडस्ट्री वही गंदी है, फिर भी अल्लाह ने वहाँ पे कुछ गलत नहीं होने दिया मेरे साथ। मैंने देखा है लड़कियों को जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और जिन्होंने बहुत गलत काम भी किए, बट आज वो लड़कियां घर चली गई वापस। अच्छा, हम लोग जैसे अभी मूवीज़ में देखते हैं, या फिर एक माइंडसेट होता है ना, या फिर हम लोग सुनते भी कई जगहों से कि ये जो ग्लैमर वर्ल्ड है, इसमें बहुत गलत काम भी होते हैं। और आप कास्टिंग काउच ले लो, या फिर मोलेस्टेशन करते हैं, या फिर अब्यूज़ करना, और एक्सट्रीम केसेस में मतलब प्रोस्टिट्यूशन में लोग चले जाते हैं। तो आपके मतलब आपने ऐसा कभी किसी को देखा है, या कोई स्टोरी है आपके पास? मैंने देखे हैं ऐसे केसेस, ऑब्वियसली देखे हैं, बट मैं है ना, मैं ये नहीं कह रही कि मैं क्योंकि उस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं हूँ तो अब मैं उनकी बुराई करने लग जाऊँगी, ठीक है। कास्टिंग काउच ना फिल्म्स में ज़्यादा होता है, टेलीविज़न में इतना नहीं होता है। फिल्म्स में तो बहुत अलग लेवल पे होता है। और जो दौर अभी चल रहा है ना बहन, मतलब इट्स लाइक लड़कियां सामने से ऑफ़र करती है। अस्तगफुरुल्लाह, मतलब ये बोलने में मुझे शर्म आ रही है, बट ये बोलना ज़रूरी है, क्योंकि जो लड़कियां ये कर रही हैं उनको भी एहसास होगा कि हम गलत कर रहे हैं। और पीपल शुड अंडरस्टैंड कि हम इतने भूखे हो गए हैं ना, वो फेम का, वो नंबर चाहिए बस इंस्टाग्राम पे, टिक चाहिए ब्लू वाला, मुझे व्यूज़ चाहिए, मुझे मतलब पोस्ट डालते ही मैं 50 बार चेक करूँगी किस किस ने देखा। सो वो जो ग्रीड है ना, टू बी सीन, जबकि अल्लाह ने फरमाया है कि छुप के रहो। अल्लाह ने तो नमाज औरत को फरमाया कि तुम ऐसे कमरे में पढ़ो जहाँ पर कोई तुम्हें ना देख पाए, जबकि सबसे बेहतरीन इबादत नमाज है। तो अल्लाह ने अगर वो भी छुप के आपको करने का हुक्म दिया है, तो आप टू बी सीन के लिए बने ही नहीं हो। बट वो हमारे, पता नहीं, एक कहते हैं ना कि वो फितना है दुनिया में और वो रहेगा, तो हमें वो भूख है, हम ऑफ़र करते। मैंने देखा है लोगों को, मैं आई नो दोज गर्ल्स जो सामने से बोलती थी वील डू एनीथिंग, बस काम चाहिए। सो क्या होता है ना कि जब आप किसी को उंगली दोगे ना, तो ही वो आपका हाथ पकड़ेगा। तो मैं हमेशा से बहुत क्लियर थी कि भाई मिले तो ठीक, नहीं मिले तो आई एम नॉट डाइंग फॉर इट, बिकॉज मेरा घर है यहाँ पर। मैं घर आती हूँ, मुझे प्लेट में खाना मिलता है, मेरे कपड़े धुल के मिलते हैं, मुझे बर्तन नहीं धोने पड़ते, मेरे दिमाग में वो स्ट्रेस नहीं था, मेरा कॉलेज है, मेरी एक अपनी भी लाइफ थी। बट वो लड़कियाँ जो बाहर से आती है, मैंने उनके साथ रह के देखा है, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था बहुत लेट पैकअप हो रहा है, तो मैं मेरे को स्टार के घर पर रुक जाती थी, क्योंकि वो रेंट पे रहते हैं और ऑब्वियसली लड़कियां ही रहती थी। तो मैंने देखा है वो नींद में से उठते थे ना, तो उनका फोकस ही होता था कि आज कहाँ जाना है, आज कहाँ ऑडिशन देना है, आज किससे मिलना है। ये जैसे आपने अभी बताया कि उनके माइंड में मतलब बस सामने से वो ऑफ़र करती है, तो फिर सामने वाला मना नहीं करेगा। तो वो रीज़न मतलब ऑफ़र करने का पैसे है, या फेम है, या उनको वो पॉपुलैरिटी चाहिए? अच्छा। क्योंकि स्टार्टिंग तो सर्वाइवल ही होता है ना। मेरे अंदर वो ग्रीड नहीं थी, क्योंकि मैंने एज मैंशनड अर्लियर, मुझे कभी भी फेम नहीं चाहिए था। मेरा बस ये था कि कमाना है, इतनी मेहनत करूँ, बेटर मैं ऐसा कुछ करूँ जो मैं एंजॉय करती हूँ। लाइक मैं एक्टिंग एंजॉय करती हूँ, तो मैं क्यों ना ऐसी कोई चीज़ से कमाऊँ कि जिसमें मुझे मज़ा भी आ रहा है, एट द सेम टाइम आई एम गेटिंग द डबल मनी, जो मैं मेहनत करूँ और पूरा पूरा दिन मैं वहाँ पर रहूँ। एंड मेरा हमेशा से एक, मैंने आपको जैसे समझाया ना कि थॉट प्रोसेस किसी ने करेक्ट नहीं किया, कि अगर मैं एक एमएनसी में काम करती हूँ, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम, मैं वहाँ पर भी जीन्स टी शर्ट पहन के जाऊँगी। वहाँ तो आप मुझे नहीं रोक रहे हो जॉब के लिए, वहाँ तो आप मुझे नहीं बोल रहे हो कि जीन्स मत पहनो। मैं इंडस्ट्री में तो सलवार कमीज़, आप सीरियल में तो सलवार कमीज़ पहनते हैं, राइट। मैंने क्राइम पेट्रोल के हज़ारों एपिसोड किए, आप मेरा नाम डालिए, मुझे मेल्स ज़्यादा जानते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कोई ये प्राउड वाली बात नहीं, बट फीमेल्स से ज़्यादा मुझे मेल्स जानते हैं। जब मैं ओला उबर में ट्रैवल करती थी, वो अपनी वाइफ्स को वीडियो कॉल करते थे, अरे मैम आप क्राइम पेट्रोल में आपका देखता हूँ। तो अब
व्हेन आई लुक बैक ऐसा लगता है क्या क्या कर रही थी मैं ज़िंदगी में, और कितना उस वक़्त टाइम पे ज़ाया उस किया। टाइम पे आपको ऐसा लगता था बस यही सक्सेस है? नहीं, उस वक़्त भी मुझे मज़ा नहीं आता था। मुझे ऐसा हाँ। लगता था भाई हेलो तुम गाड़ी चला रहे हो वो तुम्हारा काम है, मैं मेरी शूट अच्छा। करके। आई नेवर एन्जॉयड द अटेंशन। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, जब आपके इंटेंशंस करेक्ट होते हैं ना तो अल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ता। मेरे इंटेंशंस कभी भी ये नहीं थे कि कुछ भी करो ये चीज़ चाहिए। जी। मुझे फेम नहीं चाहिए था, मैं पार्टीज़ नहीं अटेंड करती थी, मैंने शॉर्ट्स नहीं पहने कभी भी, तो मेरा एक दायरा था जो मैंने क्रॉस अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया। तो ये ना लड़कियों को पता होना चाहिए कि मुझे रुकना कहाँ पे है। कि उनकी लिमिट्स कहाँ हैं? आप अगर ये सोचोगे ना कि मुझे सर्वाइवल करना है, अभी मैं नाम नहीं लूँगी, एक फीमेल है जो अपेरेंटली बोलती है कि मैं सिर्फ मेरा नाम है मुसलमान का तो मैं कुछ नहीं करती। आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे, उनके ड्रेसेस बहुत फेमस हो जाते हैं। तो ये तरबियत जब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है तो बच्चा ऐसा हो जाता है, या फिर बहुत लीनियंट हो जाती है तो ऐसा हो जाता है। आई फील सही वक्त पे बच्चे को सही तरीके से समझाना, उसको बिठा के उसको इल्म देना। और अगर आप बचपन से कुरान है क्या, बिल्कुल। आपने और मैंने सारा बचपन अरबी के रट्टे मार के निकाला है। मैंने कुरान 2017 में मायने से पढ़ा है, जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी बदली है। हमारे यहाँ अक्सर ऐसे 2 एक्सट्रीम केसेस होते हैं, या तो आपको एकदम छोड़ दिया जाएगा या तो फिर आपको एकदम स्ट्रिक्ट करके रखते हैं। एग्जैक्टली माई पॉइंट। समझाया नहीं जाता है। और बच्चे को मोहब्बत चाहिए। इस्लाम ने बहुत इजी कर दिया सब कुछ। पता है इस्लाम ने फरमाया है कि 1 साल से 7 साल के बच्चे को सीने से लगा के रखो, 7 साल से 14 साल के बच्चे को मुलाजिम की तरह रखो, यानी कि सर्वेंट। साउंड बहुत रूड करता है, बट वो जो एज होती है ना, वहीं पे डेवलपमेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो एज पे मेरे अंदर वो बीज बोया गया था। सो वी आर कमिंग अगेन बैक टू इस्लाम, कि इस्लाम ने तो आपको पहले बता दिया था कि आपको वहाँ पे उसको अपना गुलाम बना के रखना है। और गुलाम का मतलब ही ना आप छड़ी लेके खड़े हो, मतलब उसको सही गलत बताना है, अपना काम खुद करो, ये करो। तो वो बीज होता है जो आप बो रहे हो। फिर आप 14 से लेके 21 ईयर्स तक उनके दोस्त बन जाओ, जो मेरी मम्मी ने करेक्टली किया। जिस वक्त वो मेरे दोस्त बन गए, एंड उस हिसाब से फिर ऐसा था ना कि मैंने काम तो किया, ठीक है, और उनको भी ऐसा लगता था कि चल ठीक है, सलवार कमीज़ ही तो पहन रही है, जॉब भी करेगी तो भी कमा के लाएगी, ये भी जॉब की तरह ही है। एंड क्योंकि उनको पता था मैं गलत चीज़ों में नहीं थी, आप यकीन मानो मुझे 13-14 साल हुए इंडस्ट्री में, मेरी एक भी दोस्त नहीं इंडस्ट्री के, अल्हम्दुलिल्लाह। इफ़ आप मुझे बोलो ना सबीना एक फ्रेंड को कॉल कर दो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, मेरे एक भी दोस्त नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ की रियलिटी देखी है। लोग एक दूसरे को सिर्फ मतलब के लिए यूज़ करते हैं वहाँ पे। मैं आपको सिर्फ तब कॉल करूँगी जब आप मुझे कहीं पे काम दिलवा सकते हो, उसके अलावा आपका मेरा रिश्ता नहीं। और मुझे वैसे रिश्ते चाहिए नहीं थे, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे। तो ये इंडस्ट्री आपको ऐसा, मतलब वहाँ पर ऐसा आप बन जाते हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि यार रिश्ते बन रहे या नहीं? एक पॉइंट के बाद लोग बन जाते हैं। जैसे क्योंकि मैंने मेंशन किया सर्वाइवल बहुत ज़रूरी होता है ना वहाँ पे, क्योंकि आप आ गए हो घर बार छोड़ के और आपको लगता है बस अब ये जो चकाचौंध है ये तो मुझे चाहिए। वो एक ईगो पे भी आ जाती है बात, और वो ईगो ना कहीं बिल्कुल फुस हो जाता है एक पॉइंट के बाद, जब आपको बिल्स पे करने होते हैं और आपके पास काम नहीं होता है। क्योंकि अंधेरी में मोस्टली सारे स्ट्रगलर्स रहते हैं, अंधेरी में, जोगेश्वरी में, गोरेगांव में, अंधेरी से मलाड बोरीवली के बीच में आपको सारे मिल जाएंगे। वहाँ के रेंट्स तो ईजी नहीं होते हैं, राइट? 20-20, 25-25 हज़ार घर के रेंट है। आप क्योंकि एक्टर हो, आपका खाना पीना वैसा होना चाहिए, क्योंकि आपको दिखना अच्छा है। क्योंकि आप एक्टर हो, आपको मेकअप प्रोडक्ट्स लेना ज़रूरी है, आपको पार्टीज़ अटेंड करनी ज़रूरी। ये उनकी सोच है कि हम पार्टी में जाएंगे तो ही में। अच्छा, ये किस्सा मैं आपको बताऊंगी, यू विल लिटरली लाफ। एक बंदा था, कास्टिंग में था, क्योंकि मैंने एज ए चाइल्ड एक्टर स्टार्ट किया तो मुझे सब बेटा बोलते थे। और दूसरी बात, सबको पता था ये मोहम्मद अली रोड पे रहती है, तो थोड़ा डरते थे, कर ये तो भाइयों के एरिया में रहती है, इससे तो क्या ही मुँह लगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ने भी मेरी हेल्प की कि अच्छा मोहम्मद अली रोड की लड़की, इससे दूर रहो, इससे काम करो और बस इसको जाने दो। तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो गलत तरीके से किसी ने बात नहीं की। एक बार मजाक में एक कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे बोला, यार सबीना तुम तो यू तो नेवर कम आउट फॉर कॉफ़ी ऑल्सो। सो आई टोल्ड हिम कि कितनी लड़कियों को आपने काम दिया है हु ड्रिंक कॉफ़ी विथ यू? ही सेड आई डोंट थिंक एनी। आई सेड दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग एंड दे आर हैविंग कॉफ़ी विथ यू। बिकॉज फैक्ट है, आप जिनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, जाके आप कॉफ़ी पी रहे हो, वो बंदा आपको कभी काम नहीं देगा। और जो बंदा आपको लायक समझता है ना, वो आपको कॉफ़ी पे लेके जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। सो यू एज अ गर्ल यू शुड हैव योर ओन स्टैंडर्ड्स। आई फील, आई एम श्योर, बिकॉज दिस इज़ गोइंग ऑन, यू नो, आई डोंट नो विच चैनल, बट आई एम श्योर ये सिर्फ मुस्लिम लड़कियां नहीं देख रही है, ये हर लड़की देखेगी ना।
तो ये हमारा इंटरेक्शन वैसे भी मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं है, ये हर लड़की के लिए है जो अपने आप को ना बिल्कुल गिरा चुकी है थोड़े से नेम और फेम के लिए। क्या है इंस्टाग्राम? वो नंबर है। जिस रात आप अकेले बैठ के रोते हो ना, इनमें से किसी को नहीं पता होता है सिवाय आपके माँ बाप के और आपके क्रिएटर के। हमारे लिए अल्लाह है, उनके लिए नाम कुछ और होगा, बट है तो एक ही ना। तो व्हेन यू नो यू डोंट हैव एनीबॉडी एक्सेप्ट फॉर वन, तो आप क्यों इतना लोगों को प्लीज़ करने के पीछे पड़े हो? व्हाई यू वांट टू शो योर ब्यूटी टू द वर्ल्ड? एक बेसिक आई थिंक हम सबको पता होगा, वो बहुत फेमस हुआ था कि एक शेख के पास कोई गए थे और उन्होंने बोला क्यों आपकी मुसलमान औरतें हिजाब पहनती है, एंड ही ओपनड अ चॉकलेट। एक चॉकलेट रैपर में था, एक ओपन था, उन्होंने मिट्टी में फेंका, बोला कौन सी खाओगे? ये बहुत सोचने वाली बात है। लड़कों को ना गर्लफ्रेंड घुमाने के लिए ऐसी चाहिए जो बिल्कुल यो टाइप्स हो, बट घर में बीवी ऐसी चाहिए जो माँ को पसंद आए। तो क्या ये लड़कियों को समझ नहीं आता कि जो लड़का आपको घुमा रहा है बाहर, वो आपको अपने घर कभी नहीं ले जाएगा? वो क्यों ले जाएगा? क्योंकि अगर उसको आपको अपने घर ले जाना होता, वो आपको बाहर नहीं घुमाता। अक्सर जो नॉन मुस्लिम मुस्लिम कोई भी है, मर्द की गैरत जो है ना वो गवारा नहीं करती है। मैंने वही बोला कि आई फील ये पॉडकास्ट, ये प्रॉपर हमारा जो एक एपिसोड है, आई डोंट वांट इट टू बी ओनली फॉर मुस्लिम्स। मैं चाहती हूँ हर लड़की कनेक्ट करे कि भाई वो जो मुसलमान लड़का है उसको भी अल्लाह ने वही इमोशंस दी है। एक मर्द की फितरत होती है कि वो नहीं बर्दाश्त कर सकता उसकी औरत जो हो या फिर वाइफ हो, उसको कोई देखे गंदी नजर, क्योंकि उसको ज़्यादा बेटर पता होता है कि मर्द किस नज़र से देखते हैं। फरमाया गया है कि अगर औरत को वो निगाह दे दी जाए जो मर्द की निगाह होती है, तो वो खुद को 7 पर्दों में लपेट के घर से, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारी वो सोच नहीं है, हमें पता नहीं है क्यों हमारे भाई रिएक्ट करते हैं हमारे ऐसे करने पे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई क्या चल रहा है बाहर। वी आर बाई द एंड ऑफ द डे दोज जेंडर पीपल। हमको पता है हम क्या सोचते हैं, तो हमें पता है क्या सोचा जाता है। एंड क्योंकि वो हमारे सामने सही वक्त पे सही तरीके से पुट अप नहीं किया गया था, हम कुछ नहीं कर पाते। सो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट ऑल द ब्रदर्स ऑल्सो कि अपनी बहनों के दोस्त बनो। उसे बोलो मैं क्यों बोल रहा हूँ तुझे दुपट्टा लेना है, उसको ये मत बोलो तुम गलत कर रहे, ऑर्डर मत दो, मोहब्बत करो। क्योंकि औरत मोहब्बत ही चाहती है, चाहे वो भाई से हो, चाहे वो बाप से हो, चाहे वो शौहर से हो। अच्छा, अभी जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, और हम लोग समझो बहुत भीड़ क्राउड है, हम लोग खड़े हैं वहाँ पर, तो ऐसा होता है कि अगर कोई हमें गलत तरीके से टच भी करता है ना, तो हम लोग एकदम अलर्ट हो जाते हैं और एकदम ऐसा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हम लोग या तो वहाँ से हट जाते हैं क्योंकि वो हमारी गैरत नहीं गवारा करती कि हम वहाँ पर खड़े रहें। तो क्या रीज़न है कि इंडस्ट्री में जाकर वो गैरत कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, या फिर वो गैरत को मार देना पड़ता है चाहते हुए भी कि नहीं ये नहीं करना, लेकिन वो गैरत को ख़त्म करना पड़ता है? क्योंकि अक्सर मैंने भी सुनी हूँ, और मेरे कुछ मॉडल्स थी फ्रेंड्स, तो वो लोग अक्सर ऐसा बताती है कि हम लोग पीछे खड़े होते हैं रैम्प के लिए, और लिटरली वहाँ पर लोग आकर ऐसा पेट को हाथ लगाते कि यार ये तो बहुत मोटा है। सोचते हो कि कैसे गैरत कैसे गवारा करती है कि कोई आके आपको मेकअप कर रहा है, कोई आके आपको देख रहा है। हर किसी के साथ नहीं ऑब्वियसली, लेकिन कोई अलाउ करता है ये चीज़, तो वो क्या रीज़न है आपको लगता है? मैंने आपको अभी बोला कि एक रीज़न था सर्वाइवल और दूसरा रीज़न है ग्रीड। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। या तो बहुत आप पे अगर मैं सिंपैथी करना चाहूँ तो आप सर्वाइवल के लिए कर रहे हो, बट मेरी जान आप क्या वैसे सर्वाइव नहीं कर सकते? यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ कि आप इस जगह से कहीं और जाओगे तो आप कमा पाओगे। यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो आपको पैसा मिल रहा है या फिर ये मिल रहा है, तो वो आपको टैलेंट की वजह से नहीं मिल रहा है, वो आपकी खूबसूरती की वजह से, या फिर वो आप अपनी गैरत ख़त्म कर रहे हो तो मिल रहा है। अक्सर ये चीज़ होती है। इस इंडस्ट्री ने नाम देके रखा है उसको टैलेंट का, बट फ्रैंकली मुझे मेरे टैलेंट से काम मिलना 5 साल बाद शुरू हुआ था। वो 5 साल में सिर्फ स्ट्रगल कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई बड़ा शो नहीं किया स्टार्टिंग के 5 साल, क्योंकि ना मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, ना मैं कॉफ़ी पीती थी ठीक है, ना मैं पार्टीज़ करती थी। मैं फ़कत जाके ऑडिशन दे के घर वापस आती थी और भूल जाती थी कि मैंने ऑडिशन दिया है। तो इसीलिए वो स्ट्रगल को टाइम लगा। फिर जब मेरा एक्टिंग नोटिस होने लगा कि यार ये तो जेन्युइनली एक्टर अच्छी है, फिर एक पॉइंट आया कि चैनल से कॉल आते थे कि सबीना को ये कैरेक्टर के लिए लेना है, तो या तो आपको बहुत सब्र रखना है। तो वो सब्र तब पॉसिबल है जब आपका ग्रीड नहीं है कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। 5 साल वेट करना मजाक नहीं होता। मेरे लिए ईजी था क्योंकि मेरी तो दूसरी लाइफ थी ना, मेरी पढ़ाई चल रही थी, मेरी फैमिली थी, मेरे फ्रेंड्स थे। अब जो लड़की बाहर से आई, क्या वो 5 साल सब्र कर सकती है? या तो उसको सर्वाइवल करना या उसके अंदर ग्रीड आ गई है।
अब सर्वाइवल को ना लड़कियों ने मजबूरी बना लिया खुद के लिए। हाय मैं मजबूर, अरे निकलो जाओ अपने घर पे, तुम्हें निकाल थोड़ी देंगे वहाँ से। दे विल नॉट गिव यू फूड। वो ये काम को जस्टिफाई करती है कि यार मैं एग्जैक्टली हाँ। यहाँ पे मेरी जान गैरत की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि गैरतमंद औरत तो वो होती है जो डिसाइड कर ले कि भाई आई कांट टेक दिस। जी तो आप अगर बर्दाश्त करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो और उसको सिर्फ रीजंस दे रहे हो, तो उसको हम गैरत से कंपेयर नहीं कर सकते। और फिर अगर ग्रीड है तो फिर तो आपको सभी अच्छा लगता है, एंड देन यू लाइक दैट अटेंशन ऑल्सो। फिर लड़कियां करती हैं, वो आप enjoy देखो, करने लगती आप हैं। एंजॉय, आप इंस्टाग्राम पे देखो, आप यूट्यूब पे देखो, वो चाहते हैं हमें देखे, वो बाल फ्लिप करके और एवरीथिंग। ये तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तभी भी नहीं किया। ऐसे ऐसे हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, और हर किसी के अगर आप देखोगे एक नॉर्मल तरीके से वीडियो बनाना स्टार्ट करती है वो, धीरे 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 हम लोग देखते हैं तो वो कुछ महीनों के बाद हम लोग को छोटे कपड़ों में दिखती है, या फिर उसका हिजाब निकल जाता है, ब्रदर्स है उनके साथ आ जाएगी, या फिर जो गैर महरम है उनके साथ बात करेगी, टच करेगी, क्योंकि उनकी फॉलोइंग वहीं रुक जाती है। तो ऐसा लगता है कि यार कैसे बढ़ा है। अच्छा, तो आपके करियर के दौरान ऐसा कभी आपको फील नहीं हुआ कि एक तरफ आपका दीन है और एक तरफ आपका करियर है, और दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, नहीं बैठ रहा है कुछ? जैसे मैंने बोला कि तालीम बहुत मैटर करती है और वो घर से ही आती है। तो नमाज़ें ऑब्वियसली थी, कुरान मैंने माशाल्लाह से पढ़ा था, बट मैंने मायने वाला कुरान नहीं पढ़ा था, टू बी प्रिसाइज। वही जो हमने अरबी रट्टे की बात कर रहे थे, मैंने माशाल्लाह से 6 बार मदरसे में कुरान शरीफ मुकम्मल किया है व्हेन आई वाज इन स्कूल। बट पता नहीं था ना पढ़ क्या रहे हैं हमको, जब तक मीनिंग ही नहीं पता होता ना कि हम ये जो पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या। अभी आपके आगे मैं एक चाइनीज़ में लिखा हुआ स्क्रिप्ट दे दूँ और आपको चाइनीज़ पढ़ने आती है, बट यू विल नॉट नो कि क्वेश्चन मैं कर क्या रही हूँ, और सामने वाला आप सिर्फ बैठे रहोगे। तो क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था, मुझे पता नहीं था, कुदरती क्या हुआ कि मुझे ना स्लोली स्लोली उस फील्ड में मज़ा नहीं आ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कभी कभी सुबह उठती थी, मेरा कॉल टाइम होता था 8:30 का, नॉर्मली 9 की शिफ्ट होती है, बहुत कम से 7 की शिफ्ट होती है। तो जो आपका शिफ्ट होती है उसके आधे घंटे पहले आपका कॉल टाइम होता है, बिकॉज आपको मेकअप वेकअप करके रेडी होना होता है। एंड सारे सेट्स गोरेगांव से आगे होते हैं, गोरेगांव, मीरा रोड, नायगांव, एंड बहुत कम सेट्स है जो अंधेरी में है, जो बालाजी चैनल फिल्म्स के हैं। सो मुझे जाना होता था गोरेगांव फिल्म सिटी, मुझे जाना होता था नायगांव, जो मेरे घर से एक अलग ही एंड पर है। मैं मुंबई के एक कोने पर हूँ और वहाँ तो अक्सर सुबह में जब बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और मेरा कॉल टाइम है, एंड आई यूज्ड टू फील सो लेज़ी, तब मैं सवाल करती थी खुद को कि मैं क्यों कर रही हूँ ये, मैं किसके लिए कर रही हूँ। रहने के लिए छत है, खाने को खाना मिल रहा है, पहनने को कपड़े है, फैमिली है, क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ। आई एम नॉट इवन विलिंग टू गेट अप फ्रॉम माई दिस थिंग स्लीप। मैं सोना चाहती हूँ, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ लाइक एनी अदर गर्ल। बट अगेन फिर आप क्योंकि कमिटमेंट्स में होते हो, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, आप कुछ कर नहीं सकते, एंड वंस यू आर ऑन द सेट तो फिर आपको लगता है हाँ चल ठीक है नॉर्मल ही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी दोस्त नहीं बनाए सेट पर। आई वॉज ऑलवेज वेरी कट टू कट कि मैं गई, मुझे मेरी स्क्रिप्ट मिली, मैंने परफॉर्म किया एंड आई एम आउट। डायरेक्टर्स के साथ बैठ के यहाँ वहाँ की बातें ये वो, आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन टू दैट। बट मैं देखती थी लोगों को वो करते हुए, सेट पर रह के को एक्टर्स को आपस में प्यार हो जाता है, एंड जैसे शो ख़त्म तो प्यार भी ख़त्म हो जाता है अल्लाह माफ़ करे। सो ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, बट अल्लाह के फजलो करम से मैं ना उससे कभी अट्रैक्ट हुई थी बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि हम बहुत इतने नेक पारसा हैं कि हमने गलतियाँ नहीं की, ऑब्वियसली लड़कों से बातें की है, फ्रेंड्स रहे हैं, और फाइनली अल्लाह के फजलो करम से एक वक्त आया जब मेरी मम्मी ने डिसाइड किया बेटा उम्रा पे जाना है। ये वॉज समवेयर अराउंड 2016, डिस्कशन होने लगे जाएंगे। फाइनली 2017 में डिसाइड हुआ कि हम उम्रा पे जाएंगे। तब तक नमाज़ें मतलब कैसी है, जुम्मा की नमाज़ी थे हम, कि जुम्मा नमाज़ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बस बहुत हम मुसलमान हैं और काफ़ी हमने जुम्मा पढ़ लिया, बस बहुत कर लिया हमने दीन के लिए, अस्तगफुरुल्लाह। सो 2017 समवेयर अराउंड मई मेरी हम लोगों ने फैमिली ने उम्रा के जो है पैसे भर दिए, पासपोर्ट्स दे दिए। तब जो है ना अंदर एक थॉट आया, मैंने बोला यार कहाँ जा रही हूँ, अल्लाह के घर पे जा रही हूँ। हम नॉर्मली भी कोई बड़े इंसान से मिलते हैं, या बड़े इंसान को तो छोड़ दो, अभी आज हम जो भी ये कर रहे हैं एपिसोड, आपके पास क्वेश्चंस है राइट, आपने कुछ तो वक्त दिया होगा कि यार मैं ये सवाल पूछूंगी, मैंने शायद कुछ सोचा होगा कि मैं ये जवाब दूंगी। आप नॉर्मली भी किसी से मिलते हो तो आप थोड़ा सा R&D करते हो, थोड़ी मेहनत करते हो। तो मैंने खुद को बोला यार मैं तो अल्लाह के घर पे जा रही हूँ, और जुम्मा की नमाज़ और थोड़ा बहुत जो कर लेते हैं और कुरान पढ़ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अरबी वाला।
उसके अलावा क्या पता है दीन के बारे में, मुझे तो कुछ इल्म ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो थॉट है, मैंने बोला कोई नहीं, 6 महीने हैं मेरे पास, मैं करूँगी रिसर्च। एंड अल्लाह के फजलो करम से मरियम आई टेल यू कि जब आप अल्लाह के लिए कुछ करते हो ना, तो फिर अल्लाह आपको किसी का मोहताज नहीं होने देता। आप एक स्टेप लेते हो तो अल्लाह आपके पास 99 बाकी वो कवर करता है बेशक। तो सबसे खूबसूरत चीज़ जो मेरे बड़े भाई ने की, मेरे बड़े भाई ने बहुत, उनका एक बहुत अच्छा रोल प्ले है मेरी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह उनको दीन और दुनिया में कामयाब करे। उन्होंने ना हदिया दिया मुझे, मायने वाला कुरान, मेरा लाइफ का सबसे बेहतरीन गिफ्ट था आज तक का। तो उन्होंने मुझे वो हदिया दिया उम्रा पे जाने से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं जब उम्रा पे गई तो मैं वो साथ में लेकर भी गई थी। खैर वहाँ पे इतना ज़्यादा पढ़ना पॉसिबल, क्योंकि इतनी बाकी इबादतें होती हैं कि आप वो नहीं उतना कर पाते, बट मैंने पढ़ा। और जब मैंने पढ़ा ना, तो ऐसा नहीं था कि पहली बार में सब कुछ समझ में आ गया और मैं बहुत स्मार्ट थी और ये वो नहीं। वक्त लगता है। आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा, आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये भी है। सो कुरान अल्हम्दुलिल्लाह इज़ समथिंग, आप जितनी बार उसको पढ़ोगे ना, आपको हर बार एक नया उसका वो दिखेगा कि ओहो ये सुभान अल्लाह, मतलब ये क्या बात है। और वो पढ़ के पता चलता है कि किसी इंसान के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह कर सकता है। और मैंने मायने वाला कुरान पढ़ा। उन 6 महीनों में मैंने बहुत बयान सुने, बहुत मतलब बहुत बयान सुने। मौलाना तारिक जमील साहब के बयान सुने, मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब के बयान सुने, मौलाना, मैंने बहुत बयान सुने। मुफ्ती मैं लाइक मैं कभी भी उसमें नहीं थी कि ओके मैं इन्हीं का सुनूंगी, अच्छा मैं सिर्फ इन्हीं का सुनूंगी। बिकॉज मेरा ये था कि मुझे जहाँ से अच्छाई मिल रही है मुझे सारी चाहिए, जहाँ बुराई चल रही है मैं उसको साइड पे रख के, बिकॉज आई वॉज नॉट परफेक्ट। तो हु एम आई टू जज कि ये सही बोल रहे हैं और ये गलत बोल रहे हैं। मुझे जो अच्छा मिल रहा था मैं ले रही थी। और मोहब्बत जो है ना, होता है ना कि जब आप एक रिलेशनशिप में पढ़ते हो, जो आजकल बहुत कॉमन है, नॉर्मली तो ये शादी के बाद होना चाहिए, बट अब आप जब डेटिंग में पढ़ते हो आप थोड़ा जानते हो सामने वाले के बारे में, यू स्टार्ट फॉलोइंग, फाइनली निकाह होता है और आपको लगता है बस अब यही सब कुछ है। तो वो जो 6 महीना वो मेरा डेटिंग प्रोसेस था ना, मोहब्बत हो रही थी। और जब मैं उम्रा पे गई ना, तो वो फाइनली जो मैं मिल ली ना, जो मुझे वो एक्चुअली में मिल गया जो मुझे चाहिए था। क्योंकि पैसे आ रहे थे, अंधा पैसा है इंडस्ट्री में। एंड ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत अचानक से मिला तो मेरे सर पे चढ़ा था, मैंने बहुत चप्पल घसाई और मुझे मिला है। मैं बहुत चली हूँ, मैंने बहुत मेहनत की, तो मुझे उसकी कदर भी थी। बट मुझे वो पैसा सुकून नहीं दे रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में मेरे पास उस इंडस्ट्री का कुछ भी नहीं, ना पैसा ना सेविंग्स। कहाँ गया अल्लाह के करम से नहीं पता। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है नहीं है। तो मैं वहाँ गई, लोगों ने बोला था जब आप उम्रा पे जाते हो तो या तो आप बहुत रो दोगे अल्लाह के घर को देखकर, या फिर आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाओगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी मैं बहुत रोऊंगी, क्योंकि होता है ना एक जब गुनहगार मिलता है अल्लाह से तो वो सोचता है कि माफ़ी मांगनी और ये, बट मेरा ऑपोजिट था। मैंने जब हरम को देखा तो आई वॉज लाइक आई थॉट, मतलब जो खाली था ना वो भर गया सब कुछ। आई डिड नॉट क्राई अल्हम्दुलिल्लाह। आई क्राइड वाइल लीविंग द हरम कि अल्लाह अब वापसी है। मैं आई स्टिल आई एम शिवरिंग व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट। मैं पहुंची और मुझे लग रहा था ये पिक्चर चल रही है कुछ सामने। आई कुड नॉट बिलीव मैं अल्लाह का घर मेरे सामने देख पा रही हूँ। मैं पहुंची, सारा उम्रा के अरकान हो गए, बस हो गए। वो अलग ही उस जोन में आप होते हो और हम सोचते हैं हम ये मांगेंगे वो मांगेंगे, कुछ नहीं याद रहता, कुछ नहीं याद रहता उस वक्त सिर्फ अल्लाह होता है और आप होते हो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप जो उम्रा पे होते हो तो नेक्स्ट डे वो लोग आपको एक टूर पे लेके जाते हैं जब आपको हर जगह दिखाते हैं। तो वो जो थे हमारे गाइड, उन्होंने एक चीज़ बोली जो मैं आज तक नहीं भूल सकती और मैं ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊँगी। उन्होंने बोला कि जब अल्लाह अपने किसी बंदे को 70 मरतबा मोहब्बत की नज़र से देखता है तो उस बंदे को वो अपने घर का दीदार नसीब करता है। एंड आई क्राइड सो मच मरियम, आई कांट टेल यू। मैं इतना रोई। आई वाज लाइक अल्लाह मैंने ऐसा क्या ही कर दिया कि तूने मुझे 70 मरतबा देख लिया। ना मैं नेक नमाजी, ना मेरा रेगुलर कुरान पढ़ना, ना मैं कोई इतनी पेरेंट्स की फरमा बरदार कि मैं बहुत ही नेक बच्ची, कुछ भी नहीं। मैंने बोला अल्लाह क्या मैंने ऐसा वो 70 मरतबा किया होगा कि तूने बुलाया यहाँ पे। एंड आई एम स्टिल वेरी थैंकफुल। मैं वो चीज़ के लिए मेरे अल्लाह का मरते दम तक सजदे में रहूँ तो शुक्रिया नहीं अदा कर पाऊँगी। और फिर मुझे मोहब्बत हो गई, मतलब अलग लेवल की मोहब्बत। वो होती है ना कि बस अब इसके बाद कुछ नहीं। मैं वापस आई एंड मैंने बुरखा पहनना स्टार्ट किया। मेरी मम्मी हमेशा से एक शर्त थी मेरी मम्मी की कि बुरखा उस दिन पहनना जिस दिन तूने डिसाइड किया कि वो उतारना नहीं है, क्योंकि उस चीज़ की रिस्पेक्ट करना।
तो मुझे ये बात उनकी समझ आती थी, बट क्या हुआ पता है, उस चीज़ की वजह से मेरा डिले हुआ बुर्का पहनना। सो मेरा फील ये है, मेरा मानना ये है, फॉर ऑल द सिस्टर्स हु आर वॉचिंग, अगर आपका दिल करता है ना कि मुझे 5 मिनट के लिए भी हिजाब पहनना है, पहन लो, डजेंट मैटर क्या सोच रहा है कोई, नहीं फ़र्क पड़ता। बिकॉज आजकल हमारे माहौल में ऐसा हो गया है ना कि अरे ये देखो आज बहुत ज़्यादा नेक बन के निकली है, ओ आज क्यों नमाज़ पढ़ रही हो, कुछ मांगना है क्या अल्लाह से, अरे आज तुमने कुरान, ये आई एम टेलिंग यू, ये इंसान को इतनी तेज़ी से दीन से खींच लेता है ना पीछे कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बिकॉज आप जब वो डीमोटिवेट हो गया ना इंसान, अगर उसी जगह आप किसी बच्ची को देखो जिसके आपने हमेशा बाल देखे थे और अचानक आप बोलो अल्लाह बेटा आप कितने खूबसूरत लग रहे हो, आप कितने प्यारे लग रहे हो, आप अक्सर ऐसे पहना करो, कोशिश करो, क्योंकि चीज़ें ना स्लोली होती है। बच्चा पैदा होते से चलना नहीं सीखता, पैदा होते से बात करना नहीं सीखता, खाना नहीं सीखता। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो जिस बच्चे को आपने बचपन से कुछ नहीं सिखाया वो अचानक नेक बन जाए। हमारी स्कूलिंग कैसी है, हम क्रिश्चियन स्कूल्स में भेज रहे हैं, आप एंथम्स पढ़ रहे हो, आप नहीं एक्सपेक्ट कर और सकते। घर का माहौल भी हमारा ऐसा नहीं है, इतना दीनी नहीं है, नहीं है, राइट। कि सिखाया जा रहा है एक बचपन से। मैं जब वापस आई वहाँ से, एंड व्हेन आई लुक्ड बैक आई वाज लाइक अल्लाह मैंने क्या ही कर लिया अपने साथ। जबकि मैं तो उन लड़कियों में से भी नहीं थी जो पार्टी कर रही है, सिगरेट पी रही है, शराब पी रही है, लड़कों के साथ घूम रही है, शॉर्ट स्कर्ट्स पहन रही है। स्टिल मुझे लगा मैंने कितना वक्त ज़ाया कर दिया। आप यकीन माने अपनी ना नेकियां बतानी चाहिए ना गुनाह, बट आई वांट दिस टू बी अ सदकाए जारिया, अ सवाबे जारिया थिंग फॉर अदर्स। मैंने बयान सुने जिसमें था कि जब आपको पता चल जाए आपकी कितनी कज़ा नमाज़ें हैं तो आपको अदा करनी पड़ती है। एक वक्त ऐसा आया कि मैं ज़ोहर की नमाज़ से लेके ईशा की नमाज़ तक जा नमाज से हटती नहीं थी। ठीक है, अगर वॉशरूम गई फटाक से वज़ू किया दोबारा, मैं बस, मेरी मम्मी मुझे बोलते थे बेटा पागल हो जाएगी, इतना नहीं करते, तूने तौबा किया है, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है, बट बाहर भी एक ज़िंदगी है, घर से निकल, लोगों से मिल, दोस्तों से मिल। और ट्रस्ट में वो कुछ ऐसा नहीं था कि मैं बहुत कि नहीं 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 अल्लाह अल्लाह माफ़ करेगा, वो एक मोहब्बत थी। अच्छा, उम्रा से जब आप आए तो उसके बाद से ही आपने स्टॉप कर दिया टोटली? वो वही मैं बोल रही हूँ, वो बिल्कुल नहीं पॉसिबल होता बिकॉज आप कॉन्ट्रैक्ट्स में रहते हो। मैं बट मेरा, आप यकीन मानो नहीं मारो, मेरा दिल ही नहीं था, मैं इतनी बेदिली से काम करती थी। और उस वक्त मेरा करियर वॉज ऑन पीक, मतलब ऐसे ऐसे ऑफर्स कि मैं बता नहीं सकती आपको, और इतना पैसा कि मतलब अच्छा आपको इतना चाहिए हम इतना देंगे, आप करो, मतलब शैतान। क्योंकि पता होता है कि ये इस टाइम पर अगर ये हट गया ना तो मैं फिर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा इसको। इंसान कोई चीज़ अल्लाह के लिए करता है ना तो फिर उसको कोई ताकत हिला नहीं सकती। तो मेरा जो था ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि मैंने मेरी फैमिली के लिए नहीं किया था, मैंने किसी के वजह से नहीं किया था, मैंने अल्लाह की मोहब्बत में किया था। तो अल्लाह ने वो चीज़ कहीं ना कहीं आज तक थोड़ी बहुत बरकरार रखी, और मेरी दुआ रहेगी कि आगे भी रहे। अगर यही चीज़ मैं किसी इंसान के लिए करती, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को हासिल, जैसे मुझे अभी अक्सर से लोग काम कर रहे हैं हराम बट उसमें अल्लाह का नाम ले, इंशाल्लाह अल्लाह करे हो जाए। बिल्कुल, सिर्फ नाम में आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मुसलमान एक्टर्स है या आई डोंट वांट टू नेम देम, हर चीज़ में इंशाल्लाह हो जाएगा। अरे क्या किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं हम लोग? व्हेन आई ऑल्सो लुक बैक, क्या कर रही थी मैं, जिसमें अल्लाह नाराज़ हो रहा है आपसे, उसमें आप अल्लाह की रजामंदी लेने की कोशिश कर रहे हो, उसे नाराज़ करके। तो उस वक्त ऐसा था ना कि मैंने बोला नहीं, अब मैं ऑडिशंस भी नहीं दूंगी, अब मुझे मेरे एंड से कोई हाथ पैर मारने ही नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। फिर भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे ऑब्वियसली आपको वो कंप्लीट करना पड़ता है, वरना दे विल पुट केस ऑन यू एंड यू कांट डू एनीथिंग। तो वो बेदिली से कर रही थी, बट तब मैंने ठान लिया था, मतलब अब मैं नहीं आ रही किसी के बात में कि बेटा अब जिस दिन रिस्पेक्ट होगी उस दिन पहनना। मैंने बोला नहीं, मैं जितना मेरी हद तक मेरी औकात है, मैं जितना कर सकती हूँ मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूँगी। मैं सेट तक दुपट्टा बांध के जाती थी, हिजाब पहन के जाती थी, सेट से निकलने के बाद पहनती थी, क्योंकि मेरे दिल में इतना घर कर गया था ना वो कि मौत कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। फिर टिकटॉक बहुत फेमस था, एंड बिकॉज आई वॉज एन एक्टर, रैंडमली अभी वैनिटी में बैठे हो तो आपको हर वक्त थोड़ी याद आता है कि चलो कुरान पढ़ लेते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं, मेकअप में हो आप। तो मैं बना लेती थी एक आधा कॉमेडी ऐसा वीडियो, और लैक्स पे व्यूज़ जा रहे हैं, बट क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत थी कहीं ना कहीं, तो मुझे हर हफ्ते थोड़े से वो दौरे पड़ते थे कि नहीं 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 ये गलत है, नहीं नहीं नहीं। एंड आई एम सो थैंकफुल अल्लाह का इस चीज़ के लिए। आई रिमेंबर मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स और व्यूज़ हो गए थे, मैंने उसको डिलीट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। म्यूज़िकली था पहले,
मैंने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने सोचा अरे यार मैंने क्या कर दिया, पर आज लाइक अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुझे रियलाइज नहीं नहीं सही किया। हाँ तो वो अल्लाह को तहज्जुद क्यों पसंद है, क्योंकि वो वक्त जो होता है ना, इंसान बहुत प्योर होता है उस जी वक्त, जी वो डायरेक्ट जाता है। और मैंने सारी हरकतें रात में ही की है। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे जैसे इंस्टाग्राम पे 30,000 40,000 फॉलोअर्स क्रॉस होते थे, मैं डिलीट कर देती थी वो अकाउंट। मुझे कोई भी चीज़ मेरे सर पे नहीं चढ़ने देनी थी। मुझे लोग बोलते तू क्या पागल बेवकूफ़ है यार, तू 3-3 महीने में डिलीट करती है, बेच दे वो। मैंने बोला करना ही नहीं है, बिकॉज आई डोंट वांट दैट थिंग टू कम हियर, एंड आई वांट टू गेट यूज टू इट सो मच कि मेरे को वो चीज़ मैटर ना करे। मैं इतनी बार उसको डिलीट कर देना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में उसकी अहमियत ख़त्म हो जाए। जी म्यूज़िकली डिलीट, ये डिलीट, फिर वापस बनाती थी। ऐसे नहीं मैं बहुत वैसी थी, नहीं बना, क्योंकि इंडस्ट्री का हिस्सा थी उस वक्त भी, राइट। फिर डिलीट कर देती थी। फिर एक रात मैं मुझे आदत थी, मैं बहुत सारे ये सुनती थी, बैक टू बैक स्कॉलर्स के। तो एक इंटरनेशनल स्कॉलर है, वो 1-on-1 क्वेश्चंस लेते हैं। तो उनको एक मेल आया जिसमें एक क्वेश्चन था। एक लड़के ने पूछा कि आई हैव अ यूट्यूब चैनल अच्छा एंड आई एम अ डांसर, सो इज़ माई इनकम हलाल। अच्छा मैंने बोला भाई ये तो मेरा सवाल पूछ लिया इसने, अब मुझे आज तो सारे जवाब मिल जाएंगे। वो रात ऐसी थी ना, मैं सोई नहीं। उनका जो जवाब था वो आज भी मैं जब सोचती हूँ ना, तो मेरी लिटरली ऐसे रूह काँप जाती है कि अल्लाह अगर उस हाल में मैं दुनिया से जाती तो क्या ही होता। उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो आप जो डांस कर रहे हो वो हलाल नहीं है, सो आपकी इनकम हलाल नहीं है। हाँ वो तो एक एस्पेक्ट हो गया। अब दूसरा एस्पेक्ट उन्होंने बोला, ये मुझे कभी पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है। उन्होंने बोला एक चीज़ होती है सवाब जारिया, जी एक होता है गुनाह जारिया। तो मैंने बोला ये तो कुछ नया कॉन्सेप्ट है, ये सुनना पड़ेगा। ही सेड गुनाह जारिया, एंड बिकॉज आई वॉज अ वेरी न्यू, यू कैन से आई वॉज वेरी न्यू टू इस्लाम, बिकॉज वैसा कुछ इतनी रिसर्च नहीं थी, वैसा कुछ इतना दीनी माहौल नहीं था, एंड थैंक्स टू द इंडस्ट्री आई वॉज इन, तो इससे तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं था हमारा। मैंने बोला सवाब जारिया तो बहुत सुना है, गुनाह जारिया क्या है। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आपने एक वीडियो बनाई है, आपने उसको एक प्लेटफॉर्म पे डाला है, उस प्लेटफॉर्म पे क्योंकि आपने डाला है आपका एक गुना तो टिक हो गया। हाँ अब उस पे जितने भी व्यूज़ आएंगे जी वो सारे आपके अकाउंट में रजिस्टर होते जाएंगे। जी यहाँ तक भी ठीक था। उसके पर- बाद उन्होंने बोला आप जब दुनिया से जाएंगे बिल्कुल तो जब कब्र में आपको बैक टू बैक आज़ाब मिलेगा, वो क्यों मिलेगा, बिकॉज यहाँ वो व्यूज़ बढ़ते ही जा रहे। एंड दैट नाइट आई वाज लाइक अल्लाह अकबर, ही इज़ अ नॉर्मल यूट्यूबर जिसके कुछ एक व्यूज़ आ रहे होंगे थाउजेंड्स में, मिलियंस में, ठीक है। फॉर स्टार्ट अगर आप बहुत बड़े बन गए फिर तो अलग ही लेवल है। जी आई वॉज एन एक्टर, मेरे शोज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड जा रहे हैं, एंड मैं रास्ते पे चलती थी तो मुझे याद है उस वक्त यूके से, कनाडा से लोग, अरे आई नो आई हैव सीन यू ऑन टीवी, आई एम अ वेरी बिग फैन। मतलब दैट मीन्स आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग देख रहे हैं। तो वो गुनाह जारिया का जो मेरा लेवल था वो तो एक्सट्रीम था। जी एंड दैट वॉज द नाइट आई डिसाइडेड कि आई कैन नॉट टेक दिस। बट यहाँ फिर आती है मजबूरी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, अब मैं बैकआउट कैसे करूँ। बट जैसे मैंने आपको बोला अल्लाह नियतें देखता है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन पे पता नहीं कोई खुश था कि नहीं था, मैं बहुत थी। अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया कि यू कैन गेट आउट ऑफ दिस। अगर तेरी नीयत साफ़ है तो मैं मौका दे रहा हूँ, अब मैं तुझे आजमा रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया है ना कि अगर तुम बोल दोगे हम ईमान ले आए तो ये मान नहीं लिया जाएगा, देन यू विल बी टेस्टेड। सो आई थिंक दैट वॉज माई टेस्ट। एंड एट दैट टाइम मैं एक शो कर रही थी कसौटी ज़िंदगी की जी पार्ट 2 जो चल रहा था। एंड इनिशियली ऐसा नहीं मैंने बहुत बड़ा रोल कर लिया उसमें, हमारी एंट्री ही हुई थी शो में और लॉकडाउन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ वीक्स टाइम। तो वो कैरेक्टर फेमस होने से पहले ही शो पूरा हॉल्ट पे चला गया। अब मुझे मौका मिला कि नाउ आई कैन से, बिकॉज 3-4 महीने के गैप के बाद आप बोल सकते हो भाई मुझे अब नहीं करना है, या आई एम अनवेल, या आप बोल दो मुझे कोरोना है मैं नहीं आ सकती, अल्लाह माफ़ करे अस्तगफुरुल्लाह, तो वो तो करना नहीं पड़ा। बट दैट वॉज द टाइम व्हेन आई वाज लाइक अल्लाह दिस इज़ योर साइन फॉर मी टू गेट आउट ऑफ हियर। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करना एंड बालाजी टेलीफिल्म्स जैसा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करना वो मुझे बहुत अलग लेवल पे सू कर सकते थे। वो जो मुझे वहाँ से निकालने वाला अल्लाह ने एक रास्ता किया ना, मैं लगा कभी कभी उस चीज़ के लिए शुक्र नहीं अदा कर सकती इनफ। और एक छोटा सा किस्सा था, उसमें फरमाया था कि एक
आदमी था, वो नमाज़ के लिए जा रहा था, तो उसके पास एक बकरी थी, ठीक है। वो बकरी लेके जा रहे थे। अब उन्होंने मस्जिद में तो लेके नहीं जा सकते, बाहर एक दूसरा आदमी बैठा था, उन्होंने बोला आप ये प्लीज़ थोड़ी देर संभाल लें, मैं अंदर से बस अभी नमाज़ अदा करके वापस आता हूँ। तो वो बाहर आते इससे पहले कोई दूसरा आदमी वहाँ से गुजर रहा था, उन्होंने उसको पूछा कि ये बेचोगे, ठीक है। उसका ईमान डगमगा गया, उसने बोला हाँ हाँ बिल्कुल। तो मुझे याद नहीं है कितने दीनार का था, चलो फॉर एग्जांपल 10 दीनार का हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसने बोला 10 दीनार, अब उसके खुद की तो ज़ाती चीज़ थी नहीं, उसके लिए तो वो आइसिंग ऑन द केक ही था ना, उसने उनको बेच दिया और वहाँ से चला गया। अब ये जो साहब थे, जैसे ये बाहर आए नमाज़ पढ़ के, तो इन्होंने देखा कि ना बंदा है ना बकरी है, चलो कोई बात नहीं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की चीज़ से अल्लाह ने ले ली। उन्होंने अंदर क्या डिसाइड किया था, क्योंकि इसने मेरी बकरी का ध्यान रखा है, मैं इसे 10 दीनार दे दूंगा। मतलब तुम्हारी रोजी तो लिखी थी, ठीक है, तुम्हारे नसीब में लिखा है। लिखा था। अब वो थोड़ा आगे 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 गए। ये कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज़ है, दिस इज़ वेरी डीप एंड दिस इज़ ऑल फॉर ऑल द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स एंड हिंदू एंड मुस्लिम, सब के लिए, ये हर इंसान के लिए है, ठीक है। आपका लिखा हुआ है, आपको हाथ पैर मारने हैं, सिर्फ मेहनत करनी है, लिखा हुआ आपको आपका मिलेगा, ठीक है। अब वही जब थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा रही ये तो मेरी ही बकरी है, ये किसके पास है। उन्होंने बोला कि ये, तो उन्होंने बोला मैंने तो ख़रीदी है किसी से। तो उन्होंने कहा कितने में, बोला 10 दीनार में। कहते भाई ये ले लो, मुझे मेरी बकरी वापस दे दो। उन्होंने लिए, वो वहाँ से चले गए। अब ये कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि एक जो बीच में आया था बंदा, वो सिर्फ टेस्ट था आपके लिए, वो सिर्फ टेस्ट था। आपके नसीब में वो 10 दीनार लिखे थे, जिनके जहन में अंदर पहले से आ गया था। आप में सब्र नहीं था और आप में लालच आ गई, दो चीज़ें थी, सब्र चला गया, लालच आ गई, काम ख़राब। आपके नसीब का आपसे अल्लाह के अलावा कोई नहीं ले सकता। और जब तक आपका रिज्क लिखा है, आखिरी दाना, आपको मौत नहीं आ सकती। और मैंने एक हदीस सुनी, उसके बाद तो मरियम, मतलब मैं ऐसे बैठती हूँ अभी हूँ, ट्रस्ट मी, मेरे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल होते, कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो हदीस में उन्होंने बोला कि एक इंसान के पीछे उसका रिज्क ऐसे भागता है जैसे मरने वाले के पीछे उसकी मौत। अल्लाह अकबर। मतलब आज तक मौत ने किसी को छोड़ा है, आपका रिस्क आपको कैसे छोड़ेगा। तो दिस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप समझो कि हम जब कहते हैं ना नहीं मजबूरी थी, काम करना पड़ा, सर्वाइवल कैसे होता, तो भाई अगर आपने 1 लाख कमाया ना बुरे चीज़ से, वो 1 लाख आपके नसीब में था, बिल्कुल आप कुछ और करके कमा सकते वो कुछ और, बट आपका सब्र नहीं था, जी। वो आपके अंदर पेशेंस नहीं था, आपकी लालच ने उसको ओवर पावर कर लिया समवेयर। अगर ये कॉन्सेप्ट इंसान समझ जाए ना, मुसलमान नहीं, इंसान, अगर ये कॉन्सेप्ट इंसान समझ जाए कि मेरा जो लिखा है वो कोई नहीं ले सकता, तो आप कभी ज़िंदगी में गलत नहीं करोगे एंड आप इतने मुतमईन हो जाओगे ना। आप यकीन मानो मरियम, मेरा जिस दिन अपॉइंटमेंट कैंसिल होता है, मुझे लगता है अभी फ्री, मैं अल्लाह का इतना शुक्र, मतलब अल्लाह अब 2 घंटा सिर्फ तू और मैं, तूने हटा दिया बीच में से, क्योंकि मुझे पता है वो तो मेरे रिस्क, वो मेरे नसीब में था ही नहीं, जो हट गया वो था ही नहीं, और होता तो वो कैसे भी आता। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ने जो आपके लिए लिखा है वो आपको देगा, आपको चुनना है आपको कैसे चाहिए। जो अभी बहुत फेमस है, लोग बोलते हैं बॉम्बे के भिखारियों के पास खुद के फ्लैट है, ठीक है, उन्होंने ज़रिया चुना है ना भीख मांगने का। अल्लाह ने उनके नसीब में वो फ्लैट वैसे भी लिखा था, वो मेहनत करते, वो कमाते, वो घर बना सकते थे। इट इज़ टोटली ऑन अस वॉट यू आर चूजिंग फॉर योर सेल्फ। आप सही भी अल्लाह ने आपको दी है छूट, गलत भी दी। अब ओके, कुछ लोग फिर क्वेश्चन करते हैं, अरे सही गलत, तो फिर अल्लाह हमको क्यों उस सिचुएशन में डाल रहा है। आपको पूरा साल पढ़ाई कराई जाती है ना स्कूल में, तो क्या एग्ज़ाम में आपका फेवरेट टीचर आपकी हेल्प करेगा? नहीं, वो खड़ा रह के देखता रहेगा ये लिख रहा है नहीं लिख रहा है, बट ही विल नॉट हेल्प यू, क्योंकि वो आपकी खुद हेल्प करना चाहता है कि आप बेटर हो वो चीज़ से। एग्जैक्टली। सो व्हेन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर टीचर टू हेल्प यू ड्यूरिंग द एग्जाम, हाउ डू यू एक्सपेक्ट अल्लाह? बिकॉज अल्लाह ने तो बोला है दुनिया टेस्ट है, अल्लाह ने बुक भेजी है ना, आपको पढ़ाई नहीं करनी, आपको बस वजीफे पढ़ पढ़ के पास होना है। वजीफे पढ़ के पास नहीं होते हैं, पढ़ाई करके पास होते हैं ना। आप अल्लाह से मोहब्बत करके देखो, अल्लाह ऐसे रास्ते खोलेगा और ऐसे गैप से आपको देगा, आप सोच नहीं सकते। अभी कुछ सिस्टर्स रहती है, जैसे इंडस्ट्री में भी ये माइंडसेट कहीं ना कहीं फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो रहता है कि नहीं, मैन एंड वेमेन आर इक्वल, जैसे, और इस्लाम भी बोलता है कि मैन एंड वेमेन आर इक्वल, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है हम लोग,
हाँ, औरतों के कुछ अपने रूल्स है और ड्यूटीज़ है, आदमियों के कुछ अपनी रोल्स एंड ड्यूटीज़ है। लेकिन ये जो फेमिनिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं हम लोग इक्वल है, तो वो वहाँ पर वो रियलिटी है कि इक्वालिटी है। इंडस्ट्री ऐसी जगह है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो दिखता है वो बिकता है। उन्हें पता है अभी ये चल रहा है, हम इस पे फोकस करेंगे, ये बिकेगा। इन औरतों को पता ही नहीं है इनको यूज़ किया जा रहा है। बिल्कुल। ये समझ ही नहीं रहे कि हम तो एक्चुअली बंदूक की नोक पे बैठे, हमें हमसे तो चलाए जा रहे हैं सारे। सो कहीं ना कहीं बाय सेइंग यू आर पावरफुल, दे आर एक्चुअली बीइंग द पावर। जी वो खुद अपना पावर आपके थ्रू बता रहे हैं। जी इस्लाम में कहाँ बोला गया कि औरत कमज़ोर है? वो जो आपका क्वेश्चन था अबाउट फेमिनिज्म, आई थिंक इट्स नथिंग बट फूलिंग द फीमेल्स दीज डेज। बहुत ही खूबसूरती से औरतों को टारगेट करके ये लोग अपना काम निकलवा रहे हैं, बिकॉज इन्हें पता है कि इनको ऐसे घुमाएंगे ना तो ही हमारा काम हो पाएगा, वरना औरतों से जीता नहीं जा सकता। बट ये तो आजकल कर रहे हो ना आप लोग। हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो ये 1400 साल पहले कर लिया, ठीक है? ये पहले औरत को इज्जत मिलती थी कहीं पर। यहाँ पर तो आप अगर फेमिनिज्म का थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ोगे ना, जो फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव आई, तो उसमें फर्स्ट वेव में इन लोगों को वोटिंग्स के जो राइट्स थे उसके लिए लड़ना पड़ा, प्रॉपर्टी ये करने के लिए लड़ना पड़ा कि हम भी खरीदे, हम हर चीज़ के लिए इन लोगों को लड़ना पड़ा। इनकी अलग अलग वेव्स आई। खैर थर्ड वेव जो आई उसमें सब कुछ बिगड़ गया, लेकिन ये राइट्स के लिए उनको लड़ना पड़ा जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले दिए थे। मतलब उन्हें इमेजिन, उन्होंने जो है औरतों को भी बैठ दिए, पता है, कपड़ा लेकर उन्होंने अपना हाथ नहीं दिया, उन्होंने कपड़ा पकड़कर और औरतों को बैठ दी। तो वोटिंग्स के राइट उस वक्त औरतों को थे। और आप प्रॉपर्टी आज के टाइम पे बाई नहीं कर सकते, लेकिन उस टाइम पर आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत पढ़ लो, कितनी बड़ी बिजनेस वुमेन थी वो पर्दे में भी है, वो हर चीज़ कंप्लीट कर रही है अपनी इस्लाम को लेकर, और वो सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन भी है। तो इस्लाम वो भी अलाउड करता है कि आप वो भी कर सकते हो। और ये आज फेमिनिज्म के नाम पे हम लोग को एक ऐसा ये दे दिया है। आई थिंक ऐसे इस चीज़ को हवा बना दिया ना लोगों ने कि हम ही हैं आपको जो इंसाफ दिलाने आए हैं। अब तक तो आप बिल्कुल भटके हुए थे। एक है बुक है ब्यूटी स्टिक करके, फेमिनिज्म के ऊपर। आप वो बुक पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना घिनौना और कितनी घटिया चीज़ है, और औरतों को किस तरीके से मतलब एक मार्केटिंग टूल बना के यूज़ करते हैं। आई सेड ना, दे बीइंग यूज्ड बाय देम, एंड औरतों को पता ही नहीं चल रहा है कि हम तो एक्चुअली यूज़ हो रहे हैं। दे थिंक हमारे लिए हो रहा है, हाँ, ये हमारे राइट्स में ये हमारे राइट्स है। आप एक बात बताएं, आप जब बात चलती है औरत के काम की, तो आज ये सवाल उठाया जाता है कि औरत को काम करने देना चाहिए एंड ऑल। भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे बिजनेस औरतें संभालती थी। ये कोई क्यों नहीं डिस्कस कर रहा? क्यों हमने बिल्कुल, अच्छा मुसलमानों में भी मैं ये बोलना चाहूँगी, आई होप कुछ भाई ऐसे हैं जो बुरा ना लगा ले, कुछ को लगता है दीन मतलब औरत सिर्फ किचन, बच्चे एंड खिदमत, जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो कभी अपनी बीवियों से अपने ज़ाती काम नहीं करवाए। वो खुद अपने हाउस होल्ड चोर्स करते थे, ठीक है? सो मैं उस एंगल में नहीं लेके जाती कॉन्वर्जेसन को, बट ये रियलिटी है कि औरत को इज़्ज़त से, औरत को मोहब्बत से बहुत नवाजा गया है, और इस्लाम ने ही ये इज़्ज़त दिलवाई है। उसके पहले तो जो बांदियाँ बनाते थे और निकाह नहीं करते थे, वो यूज़ करना ही था, राइट? और आज जो अचानक से लोग ये झंडे लेके घूम रहे हैं कि हमें इज़्ज़त, हमें तो इज़्ज़त बहुत खूबसूरती से बख्शी गई है। ये तो इज़्ज़त है हमारे लिए। आई एम फीलिंग मोर देन प्राउड व्हेन आई एम सिटिंग इन दिस। शायद मैं अभी इस वक्त जीन्स पहन के बैठी होती तो मुझे इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील होता। आई फील लाइक अ क्वीन व्हेन आई वॉक इन दिस अबाया। ये जैसे अबाया की बात आपने ये चीज़ पर बोले हो कि नहीं आपको प्राउड फील हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यार अगर इसने अबाया पहनी है, अगर ये ढकी हुई औरत है, तो ये कुछ कर नहीं सकती। मतलब इसका माइंड सिर्फ किचन में, सिर्फ घर तक है, सिर्फ बच्चों को संभालने तक ही है, इतना ही है। अक्सर भाई लोग भी ऐसा बोलते हैं, नॉन मुस्लिम भाई जो है हमारे, मुस्लिम भाई लोग, तो ये कि नहीं ये अगर ढकी हुई औरत है तो घर तक ही है। तो आप मतलब वो इंडस्ट्री को छोड़कर आकर ये जो आपने चुना है, तो क्या एक मेन रीज़न क्या है कि वो मॉडेस्टी आपने अपना ली वो चीज़ को छोड़कर? सबसे पहले तो वो इंडस्ट्री को छोड़ने का रीज़न अव्वल तो ये था कि वो हराम है। जो चीज़ हराम है उसके आगे हमें नहीं जाना चाहिए, और वो पता तब चलता है जब आप दीन को सीखोगे। नहीं पता है तो आप यही सोचोगे कि जैसे मैं आपको बता रही थी कि जॉब करने में भी तो जीन्स ही पहननी है, यहाँ पर भी, यहाँ तो उल्टा मैं सलवार कमीज़ पहन रही हूँ सीरियल्स में। तो मसला क्या है? तो जो सही गलत का इल्म नहीं होता तो इंसान बहुत बोलता है। मैं बहुत बोलती थी, अल्लाह माफ़ करे। तो जब आपको समझ आ जाता है ना, तो आपको पता है कि ये चीज़ आपके अच्छे के लिए है।
ठीक है, क्यों बोला जाता है कि चार्जिंग पे फ़ोन लगाया तो फ़ोन पे बात मत करो, ब्लास्ट हो सकता है। तो हमें एहतियात का जब पता है ना कि इसका रेपरकशन ये होगा, तो हम ध्यान रखते हैं, राइट। तो अगर मैं नहीं चाहती ना कि मैं रास्ते पे चलूँ तो लड़के मुझे देखकर सीटी मारे, बिल्कुल। तो मैं क्यों चल रही हूँ वैसे। हाँ। अब इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम नहीं पहने क्या। अरे मेरी जान, तुम पहनो, तुम्हें जो करना है करो, पर फिर तुम बुरा मत लगाओ। बिल्कुल। पर फिर तुम ये मत बोलो कि क्योंकि आंखें तो आंखें हैं ना। अब आपकी अगर नज़र, और ये फ्रैंकली बताना, यू बीइंग अ सिस्टर, मैंने भी किया है मेरे पास में। अभी हम ऑब्वियसली एहतियात करते हैं कि हम वैसी बात ना करें बिकॉज हम दीन पे है। जब शायद आप नहीं थे या मैंने, क्या हमने लड़कियों के बारे में बात नहीं की? क्या हम लड़कियों के पास होते नहीं बोलते थे हाय ये तो देख, इसको तो सेंस नहीं है पहनने का। हाँ हाँ बिल्कुल। जब वी बीइंग फीमेल्स हम चेकआउट करते हैं, हम लड़कों को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तुम नज़रें नीचे करो? बिल्कुल। अगर आप खुद के कपड़े अपने उससे डिसाइड कर सकते हो, तो उनकी नज़रों का कंट्रोल आप नहीं। वो साइंस प्रूफ कर रहा है। साइंस क्लियरली प्रूव्स कि हॉर्मोन्स है भाई। बिल्कुल। क्यों इस्लाम ने बोला है कि बच्चे के बालिग होते उसका निकाह करवाओ? उसकी बॉडी का वो नीड है। दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल। हम शर्माते हैं, नहीं बच्चों से नहीं बात, क्यों नहीं बात करनी? आप नहीं बात करोगे, वो फ्रेंड्स से जाके बात करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, मेरे भाई की बेटी है छोटी, 9 साल की, आमना। तो जब हम उसका स्कूलिंग देख रहे थे, मैं बहुत क्लियर थी उस वक्त कि भाई इसको कॉन्वेंट स्कूल में नहीं डालना है। अच्छा। ठीक है, मेरा बहुत क्लियर था कि इसको स्कूलिंग, पढ़ाई, जो दुनियावी पढ़ाई वो बेस्ट देनी है, बट साथ में मुझे इसे दीन देना है। उस वक्त थोड़ा सा फैमिली को लगा कि यार थोड़ा बहुत ज़्यादा कर दिए, ये नया नया दीन चढ़ा हुआ है सर के ऊपर, तो और बोलते हैं ना नया मुसलमान ज़्यादा बोलता है। अल्लाह करे हम हमेशा ऐसे ही बोले। तो मैंने फिर समझाया मेरे भाई को। मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो हीना, उनके हस्बैंड भी बहुत माशाल्लाह से दीन पर है, तो उनके बच्चे, हीना बिकॉज उसकी शादी बहुत यंग एज में हो गई थी, तो हीना की बेटी हफ्सा और मेरी आमना बिल्कुल सेम एज के, सिर्फ 2 महीने का गैप है। तो हमने डिस्कस किया एंड वी वर लाइक, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, 5 साल की बच्ची स्कर्ट में बहुत प्यारी लगती है, बट वही जब 15 साल की होगी ना, तो आप बोलोगे अल्लाह इसको तो बिल्कुल तमीज़ नहीं है। बिल्कुल। आपने सिखाई? बच्चे को थोड़ी पता था स्कर्ट क्या है, बुरखा क्या है, नकाब क्या है। आप बच्चे पे उंगली नहीं उठा सकते। आज हमारे बच्चे माशाल्लाह बेस्ट इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल में जाते हैं, जहाँ उनकी स्टडीज़ अमेजिंग है। बट मैं सच बोल रही हूँ मरियम, आप उन बच्चों के साथ बैठ जाओगे आपको शर्म आ जाएगी, क्यों? मुझे आती है। उनको हमसे ज़्यादा दीन के बारे में पता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कल मेरी बच्ची मुझसे डिस्कस कर रही है, आमना, मुझे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया कैसे? मिट्टी से, और वहाँ पे अंधेरा था तो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से वहाँ पे उजाला किया। एंड आई वाज लाइक, इतनी डिटेल तो मेरे को भी नहीं पता थी। हाउ कम शी नोज ऑल ऑफ दिस? दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ व्हाट यू आर चूजिंग फॉर योर चाइल्ड। आप जब बच्चे को प्रॉपर तरबियत बचपन से देते हो, आज वो बच्ची, आप यकीन माने, वो बाहर निकलती है, उसको पसंद नहीं कि वो स्कार्फ के बिना जाए। हम नहीं बोलते पहनने के लिए। मेरे भाई इनफैक्ट बोलते हैं अरे बेटा जीन्स टी शर्ट क्या ऊपर स्कार्फ पहन रहे हो? वो बोलती है नहीं, पेपी ने पहना है ना, शी कॉल्स मी पेपी, मैं उसकी फुप्पी हूँ बट मुझे पेपी बोलती है। तो ये हम यंग फीमेल्स को भी समझना पड़ेगा कि हम अगर इंस्टाग्राम 2 घंटा लेके बैठे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चा कुरान लेके बैठ जाए, तो ये नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। आप चाहते हैं कि अगर आपका बच्चा दीन पर रहे तो पहले वो आपको देखेगा, आपसे सीखेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनके सामने कर क्या रहे हो। एंड दिस इज़ टू ऑल माई ब्यूटिफुल सिस्टर्स जो कि शादी करने के बारे में सोच रही है। हम ये कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं कि यार मुझे प्यार हो गया है। जिसने आपको बनाया, अगर आप उससे प्यार नहीं कर पाए ना, ट्रस्ट में आप दुनिया में किसी से प्यार नहीं कर पाओगे। और जिसने बनाया अगर उससे प्यार कर रहे हो ना, तो आपको ये फिजूल वाले प्यार होंगे ही नहीं। आई एम श्योर बहुत से लोग ऐसे सोच रहे होंगे, देखो ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बट ठीक है ना, किसी ने गलती की तो आपको क्यों उस गलती को रिपीट करना है? आप वो गलती से सीख सकते हो ना। अगर हमने गलती करके आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, आपको क्यों अपने हाथ जलाने? हम तो बोल रहे हैं वो गलत है, हम तो बोल रहे हैं हम भी गलत थे, हम तो कहीं से अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहे। आई डोंट वांट कि आप अपने ज़िंदगी के 5-10 साल बिल्कुल वेस्ट करके, बर्बाद करके फिर सीखो। माइट एज वेल हमसे सीख लो। जो गलतियाँ हमने की वो आप ना रिपीट करो। अच्छा, अब क्या हो गया पता है? ये पाकिस्तानी ड्रामाज जो हो गए, इंडियन ड्रामा से तो कभी इंस्पायर्ड कोई था नहीं, क्योंकि वो सास बहू और व्हाटएवर, अभी लव स्टोरीज आई थिंक शायद ये लोग बनाते। मैंने पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में बहुत सुना है कि हाय क्या दिखाते हैं, और इतनी पाक मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो क्या ये सब मतलब ये गलत चीज़ों को प्रमोट करना नहीं है? पहली बात, निकाह से पहले मोहब्बत कैसे हो सकती है?
वो उसमें मज़ा क्या है? आपके पास क्या है बाद में एक दूसरे के लिए जानने? बाद में सिर्फ झगड़े बच जाते हैं। वो जो मोहब्बत और ये हमने बॉलीवुड और ड्रामास देख के हमने अपने जहन में क्रिएट कर लिए ना, फिर हम एडजस्ट नहीं कर पाते लाइफ। यकीन माने, पर्दे वाली लड़कियां, हिजाबी लड़कियां, उनको दाढ़ी वाले लड़के नहीं चाहिए, उनको हैंडसम लड़का चाहिए। उनके हिसाब से हैंडसम का मतलब है क्लीन शेव, स्टड, यो बॉय, अच्छी वॉच पहना हो। पहली बात, वो लड़का आपको क्यों पसंद करेगा अगर आप पर्दे वाले हो तो? ठीक है। और अगर आप पर्दे वाले हो तो आपको क्या कोई ऐसा नहीं हंट करना चाहिए जो आपके पर्दे को कल नहीं उतारेगा? बिकॉज़ मैंने देखे हैं ऐसे केस जो लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए थोड़े टाइम दीन में आने की कोशिश करते हैं, और उनको क्योंकि लड़की बस मान जाए, क्योंकि ये तो अल्लाह को नहीं छोड़ रही, तो चलो मैं इसको पाने के लिए मैं ही थोड़ी देर मजाक मजाक में ये चीज़ को अटेम्प्ट कर लेता हूँ। आई थिंक दे शुड नॉट फॉल फॉर इट, बिकॉज़ अगर कोई इंसान आपके वजह से अल्लाह के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, जिस दिन उसका आपसे दिल हट गया वो चीज़ से भी हट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें लोगों को दावत नहीं देनी है, बट ज़िंदगी जिसके साथ निकालनी है उसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि माँ बाप भी ना ये ना देखे कि मतलब हमारे यहाँ पे ना इंडिया में कल्चर हो गया, कमाता कितना है, ये पहला सवाल है। आज तक किसी को पूछते सुना ही नमाज पढ़ता है? या कोई अगर आप कमा रहे हो तो आपकी कमाई हलाल है या हराम है, नहीं, इंटरेस्ट लेते हो नहीं, ये सब। हाँ, बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता पेरेंट्स को। और फिर बाद में वही पेरेंट्स अफसोस करते हैं कि हाय मेरी बच्ची खुश नहीं है। क्लियरली फरमाया गया है कि जब तक निकाह नहीं होता, कीप योर आइज ओपन, कीप लुकिंग फॉर ऑप्शंस। द डे यू आर मैरिड, क्लोज ऑल द डोर्स। सो आपको तो पूरी छूट दी गई है कि आप अपना रिसर्च करो, R&D करो। और ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया तो कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत नहीं थी बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछने की कि क्या वो राज़ी, बट उन्होंने पूछा। आई थिंक कुछ लोगों ने ना, मरियम, एक्सट्रीम हो गए, एक दो अलग ही फ़िरके बढ़ गए हैं कि कुछ बहुत एक्सट्रीम है और कुछ बहुत लिबरल, सो कॉल लिबरल मुस्लिम्स बन गए हैं। एक जो एक्सट्रीम है वो कहते हैं कि इसने मना कैसे किया, हमने बोला है मतलब इससे ही करना, और माँ बाप की नाफरमानी कर रही है, ये गलत चीज़ है। कौन सी किताब में लिखा है कि बच्ची अपनी, क्योंकि रहना तो उसको है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक सहाबियात जो थी वो उनके पास गई, नबी के पास, और बोले मेरी जो शादी है वो, मेरा निकाह मेरे अब्बा ने ज़बरदस्ती करा दी है, मतलब मुझे पसंद नहीं है वो, और मेरा निकाह करा दिया, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बोले कि तुम्हारा निकाह हुआ ही नहीं है। तो मतलब आज के पेरेंट्स को सच में ये चीज़ से सीखना चाहिए कि हम लोग फिर क्यों ज़बरदस्ती करा रहे हैं। मैंने वही आपको बोला, दो एक्सट्रीम लेवल्स है। एक तो वो माँ बाप है जो चाहते हैं कि मतलब कत्ल हो जाए बट ये हमारी मर्जी से करेगी, और एक वो माँ बाप है जो इतने लिबरल हो चुके हैं माज़ल्लाह कि वो कहते हैं ठीक है आपको इंटरकास्ट करना है, तो इट्स ओके। मतलब इस्लाम कह रहा है लड़की की सुन लो, अरे लड़की की सुन लो, पर उसको थोड़ी ना जहन्नम की आग में डालना है ना, बिल्कुल। दैट्स वाई ऑलवेज से एक्सट्रीमिज्म इज नेवर ओके। आप सल्लल्लाहु फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा जब दीन को लेके चलना विल बी लाइक होल्डिंग अ कोल इन योर हैंड, जलता हुआ कोयला लेके। तो ये वही टाइम है, ये अब और कितना वेट करना है हमको उस वक्त के लिए, बिकॉज वी हैव टू सी कि हम तरबियत क्या दे रहे हैं। आज अगर मेरी बच्ची जो आमना है वो घर से नहीं निकल रही है, वो क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि वो देख रही है ना कि कुछ हो रहा है ऐसा। अगर मैंने उसको, मैं खुद अगर बिना सर पे दुपट्टा लिए होती हूँ, बोलती बेटा स्कार्फ पहनो, आज के बच्चे तो बिल्कुल मुंह पे बोलते हैं आपने पहना है क्या? और कहीं ना कहीं आप भी उसको समझाते होगे कि बताते होगे कि रियलिटी क्या चल रही है। कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत मुझे समझाना पड़ता है, बट क्योंकि हमने उसके लिए स्कूलिंग सही चुन ली है ना, हमारा आधा मसला हल हो गया। क्योंकि स्कूल में उनको सिखाया जाता है महरम गैर महरम के एटिकेट्स। उस बच्ची को पता है कि मुझे गैर महरम दोस्त नहीं पसंद, उसे पता है कि ये कहीं ना कहीं आगे हैम्पर करेगा, उसे पता है। शी ऑलवेज सेज कि लाइक हम कहीं बाहर जाते हैं, बेटा अरे जाओ बॉयज़ है वहाँ पर। सो माशाल्लाह वो देखकर लगता है कि अल्लाह काश अगर ऐसी तरबियत हमें मिली होती ना तो शायद कुछ, बट खैर हम नहीं बोल सकते, वो भी शिर्क है। हम जब शायद ये हो वो हो बोले, मतलब हम अल्लाह के फ़ैसले पे वो कर रहे हैं। बट एक होता है ना कि ये हम जैसी लड़कियों को, वी एज यंग पेरेंट्स, हमें यंग गार्डियंस, हमें ये चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि इतने एक्सट्रीम मत हो जाओ कि बच्चे। एंड आई हैव ऑल्सो सीन, अभी जैसे आप अभी बैठे हो, कुछ आएंगे ऐसे नमूने जो नीचे लिखेंगे कि अरे तुमने तो नकाब ही नहीं पहना है, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो। तो माई पॉइंट इज़, आप करते हो क्या? आप पहन के जाते हो बाहर नकाब? या जो लड़का कर रहा है, आपकी बहन, आपकी वाइफ इतने पर्दे वाली है जो आप किसी और लड़की पे उंगली उठा रहे हो जस्ट बिकॉज आपके पास 200 रुपये का फ्री रिचार्ज आ गया है? आप कुछ भी लिखोगे, आपको उल्टा लिखना चाहिए कि बहन तुमने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है,
आई होप मेरी बहनें भी ऐसी बने, बिकॉज आप कोशिश तो कर रहे हो कम से कम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोशिश भी नहीं कर रहे, और यही लोग जो कमेंट करके जाते हैं ना नीचे, 5 मिनट बाद यही बैठ के वो स्कर्ट वाली लड़कियों के वीडियोस देखेंगे। तो माय पॉइंट इज़ कि आप किसी को एनकरेज क्यों नहीं करना चाहते लाइफ में। और जो ड्रास्टिक चेंज आता है ना मुसलमानों में, जो दीन के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, वो ऐसे लोगों की वजह से होते हैं जो खींच लेते हैं पूरा। मतलब अगर आपने कभी पहन लिया अचानक से हिजाब, तो अरे बेटा आज क्यों पहना है तुमने, आज क्या हो गया, इतनी नेक बन के घूम रही हो, आज नमाज कुछ मांगना है क्या खास अल्लाह से। फिर बंदा ना थॉट में पड़ जाता है कि यार ये तो मजाक बन रहा है मेरा, छोड़ नहीं पहनते। माइट एज़ वेल उस लड़की को जब पहली बार हिजाब में देखो तो आप तारीफ़ करो उसकी, नहीं बेटा अच्छे लग रहे हो, अच्छा अल्लाह आपको हिदायत दे, दुआ करो ना किसी के लिए। और एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे इतना ही हक है कि आप उसके लिए दुआ करो। आपको कोसने के लिए तो अल्लाह ने गैर मज़हब को भी मना किया है। खैर मुसलमान तो बोलते हैं, इसके वजह से वो बुरे बन भी रहे हैं, तो मुसलमान एक्चुअली दीन फॉलो नहीं कर रहे ना, क्योंकि पढ़ा नहीं है, पढ़कर दीन नहीं फॉलो, सुनकर फॉलो कर रहे हैं। और वो सुन भी कितनों को रहे हैं, वो सबको सुन रहे, अपनी रिसर्च ही नहीं है। इस्लाम ना सीखने की चीज़ है, सुनने की चीज़ नहीं है। ये जो किताबें हैं, अल्लाह ने जो कुरान से हमको नवाजा है, जो हदीसें हैं, जो सीरतें हैं, वो पढ़ना क्यों है पता है, ताकि हम अपने स्कॉलर्स बने खुद। आपको क्यों किसी स्कॉलर को फॉलो करने की ज़रूरत पड़ी, आपके सबसे बड़े स्कॉलर अल्लाह ने आपको दिया था ना वो स्कॉलर। वो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए उन्होंने क्या बोला, मैं दीन को मुकम्मल करके जा रहा हूँ, इसके आगे अब कुछ नया नहीं आएगा, ख़त्म बात। आप सुनो, सबकी सुनो, कोई मसला नहीं है, बट अपना भी तो कुछ होता है ना। एक पता है आपको, मैं एक चीज़ बताती हूँ। एक कौम थी जिस पर अज़ाब नाजिल होने वाला था, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरमाया कि ये फ़ला फ़ला जो औरत है, एक बूढ़ी औरत थी, ये तो बहुत इबादत गुजार है अल्लाह, तो ये है। और क्योंकि फरमाया जाता है कि जहाँ एक भी नेक बंदा अल्लाह का, वहाँ पे अज़ाब नाजिल नहीं होता। तो अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले उसको हलाक करो, क्योंकि उसने दीन अपने तक रखा था, उसने उस दीन को लोगों तक नहीं पहुँचाया। तो आज आई फील सो प्राउड अल्हम्दुलिल्लाह एंड सो प्रिविलेज्ड कि मुझे मौका मिला कि हम साथ में बैठे हैं, हम थोड़ा वक्त हमने दिया है इस चीज़ को। वरना आप यूट्यूब खोल के देखो, आपकी मेरी जैसी बहनें ही हैं जो अपने घर की किचन खोल के बैठ गई हैं, बिल्कुल, जो अपने हस्बैंड और अपनी लाइफ को खोल के बैठ। अल्लाह ने क्या फरमाया, मैं तुमको नवाज रहा हूँ नेमतों से, उसको ढाको, उसको छुपाओ। फिर आपको मसले भी है, मेरी प्रेगनेंसी में मसला हो गया, क्यों आपने अनाउंस की न्यूज़, फिर आप मिर्ची लेके नज़र उतारने लग जाओगे, अरे आपने बताया क्यों। फरमाया जाता है कि अगर आप जान लो कि शैतान जो सुनता है और जिस तरीके से वो खेलता है आपके साथ, आप ज़बान से बोलना बंद कर दोगे। और ईवल आई ज़रूरी नहीं है इंसान की लग रही है, शैतान भी तो देख रहा होता है ना। आपके अगर 100 व्यूज़ आ रहे हैं, मैं तो मिलियन वालों की तो मैं बात भी नहीं कर रही हूँ, मैं वो नए नए शौक जिनके हैं ना, जो यूट्यूब पर बस चैनल बना लेते हैं, वो 100 व्यूज़ में से कोई एक तो ऐसा होगा जो नाखुश होगा आपके वीडियो पर। हो सकता है उस एक से आपकी लाइफ ख़राब हो जाए। आपको पता है अल्लाह ने अपने सारे पैगंबर वाज़े कर दिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, अब कोई नहीं आएगा, बट अल्लाह ने अपने वली छुपा के रखे। अब जो वली औलिया होते हैं, वली का मतलब क्या है लोगों को पता ही नहीं है। वली का मीनिंग है फ्रेंड, यानी कि दोस्त, अल्लाह का दोस्त। अल्लाह ने क्या फरमाया, मैंने मेरे वलियों को लोगों में छुपा के रखा है। तो मैं उन दीनदार लोगों से भी बोलना चाहती हूँ जो इतने बाहर एट टाइम्स आ जाते हैं विद देयर इबादत्स एज दे शो इट टू द वर्ल्ड। जो दावा कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो आप लोगों को दावत दे रहे हो अच्छा है, बट कुछ एक लोग ना मैंने देखा है कि अरे मैंने तहज्जुद पढ़ ली और मेरा ये हो गया, जानबूझ के शो। आपकी तो इबादत ख़त्म हो गई, क्योंकि आपने वो कुछ एक व्यूज़ और लाइक्स के लिए कर लिया। आपकी नीयत अगर आपकी नीयत इम्पोर्टेंट थी कि अल्लाह को राज़ी करना है, सवाबे जारिया के लिए करना है, तो बहुत बहुत अच्छा। आजकल तो लोग मतलब ब्लॉग्स में तो ऐसा करते हैं कि लोग अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं ना, तो वो भी दिखाकर कैमरे के सामने दिखाकर करते हैं, हम इतना दे रहे हैं, हम इतनी हेल्प कर रहे हैं, और फिर वो लोग उसको नाम देते हैं कि क्या है ना, हमें अच्छा काम करना चाहिए तो बताना चाहिए, तो इसीलिए हम बता कर दे रहे हैं। बट उसका भी तो एक तरीका होता है ना। आपको ज़रूरी तो नहीं कि आप फ़ोटो में दिखाओ कि ये देखो प्लीज़ क्लिक, वो एक आता है ना, पीपल आर गिविंग दे एक्चुअली क्लिक पिक्चर्स। अल्लाह ने मतलब यू शुड बी सो थैंकफुल कि अल्लाह ने आपको चुना कि आप उनको दे सको। क्या अल्लाह डायरेक्टली नहीं दे सकता? आपकी और मेरी क्या औकात है कि आप किसी को एक वक्त का खाना खिला दो?
आपको पता है मूसा सलाम ने, हम लोग खुद के खाने के मोहताज हैं, हम दूसरों को याद दिलाएं। ये कितनी कितनी बड़ी चीज़ है, मतलब एंड इट इज़ अबाउट प्रेयर्स। जब आप दुआ करते, अल्लाह ने फरमाया एक ऐसी चीज़ है जो तकदीर बदल सकती है, वो आपकी दुआएं हैं। सब दुआएं। हमारे पास वक्त है दुआ करने के लिए, हमारे पास सिर्फ बातें करने के लिए वक्त है। तो आपने आखिरी अल्लाह से बात कब की थी? आप और मैं जो कॉन्वर्जेसन कर रहे हैं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द एपिसोड, ठीक है, इस पॉडकास्ट का। इसके अलावा अगर हमने 5 मिनट भी बात नहीं की होती, हम डायरेक्टली, क्या आपके और मेरे बीच में ये कंफर्ट होता? आप बस सजदे दे रहे हो, आपका अल्लाह से कनेक्शन क्या है? ऐसा मतलब याद करके पढ़ रहे हैं, जैसे हमको कुछ सब्जेक्ट समझ में नहीं आता ना, जैसे अभी मैं स्कूल में मराठी नहीं समझता था, तो मैं बस याद करती थी कि बस पढ़ना है और जस्ट पास भी हो जाओ तब भी चलेगा। तो वो नमाज वैसी ही है कि आप सिर्फ है ना पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, याद कर लो, आपको पता ही नहीं आप मतलब क्या पढ़ रहे हो। और फिर जब हम लोग मतलब के साथ पढ़ते हैं ना, तो वो एक एक बात हमको दिमाग में चलती रहती कि अब इसका मतलब ये है, अल्लाह अब हमको हिदायत दे, हमको नेक बंदों के साथ जोड़े रख, तो वो रोना आ जाएगा। वही है ना, अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, हम नेचुरल बात कर रहे हैं, आपके पास कुछ सवाल है आप पूछ रहे हो, मेरे पास आंसर्स जो दिल से आ रहे हैं वो दे रही हूँ, तो हम एक दूसरे की बात को समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, जो एक्सप्रेशंस है वो नेचुरल है। अभी इसी जगह आपने मुझे स्क्रिप्ट पकड़ा दी होती कि सबीना आपको ये बोलना है, तो मैं शायद अटकती, शायद मैं बोलती अच्छा कट करो मुझे। हाँ, तो आप वही कर रहे हो ना, आप अल्लाह के सामने एक स्क्रिप्ट लेके खड़े हो गए हो, क्या कनेक्शन। और ये सब तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक चीज़ है, नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, ये तो आप पर, मतलब मैं बीच में एक है ना इवेंट में गई थी जहाँ पर हिजाब को लेकर अवेयरनेस की बात हो रही थी। तो एक है ना मेरी फ्रेंड है तंजानिया से, वो लड़की है, तो वो आई है, उसने यहाँ पर शादी की, तो वो यहाँ पर आके बोली मरियम मुझे वहाँ पर हिजाब के लिए बुलाया गया। तो मैं देखकर शॉक हो गई कि हिजाब की अवेयरनेस के बारे में बात क्यों करनी है, ये तो तुम्हारा बेसिक फ़र्ज़ है। मतलब मुझे इतना तुम गिफ्ट दे रहे हो, तुम मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि मैं अल्लाह का फ़र्ज़ पूरा कर रही हूँ। तुमको नहीं ज़रूरत है, ये तो मतलब बेसिक चीज़ है, तुम इस पर नहीं, मतलब मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँ ना तब आप मेरे को कुछ बोलो। आप क्यों खुश हो रहे हो कि मैं हिजाब पहन रही हूँ? तो मैं, इतना अच्छा लगा मुझे उसके बाद कि यार अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो सही बात है कि ये बेसिक चीज़ है, नमाज रोज़ा ज़कात, ये तो हमारी बेसिक है। इस पर हम खुश होकर ये नहीं बोल सकते कि हम बहुत इस्लामिक है, हम बहुत अल्लाह को फॉलो कर रहे हैं। आई फील कि हम लोगों को एज मुस्लिम्स बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे सर पे, बहुत बड़ी। जैसे अभी आप और मैं ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करके चले गए, उसको आगे ले जाना किसका काम है? वो हमारा ही तो काम है। क़यामत के दिन क्या बोलने वाले हैं हम लोग कि अल्लाह बस, मैं तो क्लिनिक में पेशेंट थे, टाइम नहीं मिला, आपने बोला अरे मेरा फला काम था, मुझे टाइम नहीं मिला, और हम सारे एक्सक्यूज़ेस दे देंगे। अल्लाह बोलेगा मैं तो तुमको दुनिया में ये चीज़ के लिए भेजा ही नहीं था। फिर जो जुल्म हम पर होता है ना, तो हम शिकायत भी अल्लाह से करते कि क्यों जुल्म हो रहा है हम पर। पता है, सब्र और शुक्र इतनी बड़ी चीज़ है और इतनी ज़रूरी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप अगर एक्चुअली हम जो पढ़ते हैं चीज़ें, जो आजकल की लड़कियां हैं, दे वांट एवरीथिंग, दे लिटरली वांट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। उनको ब्रांडेड बैग्स भी चाहिए, उनको बड़ी से बड़ी गाड़ियों में भी घूमना है। कैसे नहीं कमाएगा मर्द हराम? आपने उस मर्द पे प्रेशर कितना बनाया है। मैं तो बोलती हूँ कि आज जो माँ बाप रहते हैं शादी के लिए, अगर वो देखेंगे भी, तो वो लड़का अगर बोलता है कि मेरी एज हो गई है, मैं चाहता हूँ शादी करना, तो उसी के माँ बाप उसको क्या बोलते पता है कि ना, कमाएगा कैसे, खिलाएगा क्या? तेरे पैरों पे खड़े। हाँ, पहले अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया है कि तुम फिक्र, हाँ, तो वो लड़का बेचारा क्या करेगा, वो कमाने के चक्कर में बाहर जाएगा। अब शैतान तो उसके साथ है, उसके जिस्मानी चीज़ें उसके साथ है, तो वो क्या करेगा, बाहर जाके कहीं ना कहीं फिर वो लड़की से बात करेगा, कहीं ना कहीं वो गलत चीज़ में, जिना में, कहीं ना कहीं वो पड़ जाएगा। तो हम लोग हमारी लड़कियों के लिए भी जब लड़का ढूंढते हैं ना, तो ये देखते हैं कि नहीं, हम लोग है ना पैसे वाला होना चाहिए। अब वो बेचारा जो गरीब है वो कहाँ से, आज मुंबई में आप देखो, आज जो 2 लाख रुपए कमाता है ना महीने के, वो भी खुद का घर नहीं ले सकता मुंबई में, तो बेचारा क्या करेगा। और हम लोग को लड़कियों के लिए घर चाहिए पैसे वाला, जिसका खुद का घर हो। बस अगर ये चीज़ पे हम लोग फोकस करें, जो आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया, कि हम इतने ज़्यादा नीडी हो गए ना पैसे को लेकर, जो ऐसी चीज़ है ना जो अल्लाह ने हर किसी से वादा किया है। अल्लाह ने कुरान में रिस्क का वादा हर इंसान से किया है। मैं मुसलमान की बात नहीं कर, अल्लाह ने हर इंसान से वादा किया। तो आज आप परेशान उस चीज़ के लिए जिसका वादा तो हर किसी से है। आप तो मुसलमान हो ना, अल्लाह ने तो बोला है मैं सबको दूंगा, तेरे रिस्क का ज़िम्मा मेरा है। ये मुसलमान से नहीं कहा ना अल्लाह ने सबसे बोला है। फिर भी हम इस कौम के होके भी हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं।
आप क्या मांग रहे हो अल्लाह से? अल्लाह तो हलाल रिस्क अता कर दे। अरे भाई तुम वो मांग रहे हो जो बिन मांगे अल्लाह सबको दे रहा है। तुम तो हिदायत मांगो। वसल्लम फरमाते हैं कि ना कि मेरी उम्मत का जो आखिरी दौर मतलब फितना जो रहेगा, मेरी उम्मत में जो फितना रहेगा वो रहेगा पैसा। तो वो आज सच में हो रहा है। मतलब आज मुस्लिम जो कंट्रीज़, आप बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को देख लो, हमारे घर में देख लो, हमारे पड़ोसी को देख लो, पैसा इतना इंपॉर्टेंट हो गया। औरत है ना घर में, मर्द से ये नहीं पूछती है कि आप हलाल कमा रहे हो या हराम, वो ये बोलती है कि हर महीने पैसा ला के रख दो, बस हो गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और पता है जब मैंने स्टोरी सुने सहाबा इकराम की, वहाँ की औरतें डरती थी। वो कहती थी कि अल्लाह का वास्ता है आपको मतलब हराम लुकमा मत कमा कर लाना। और उस दौर में लोगों के घर में 3-3 महीना फाका रहता था, सिर्फ खजूर और पानी पे ज़िंदा रहते थे। आज हमारे घर में अगर हफ्ते में एक बार चिकन नहीं आया ना, तो मैंने देखा है औरतों को लड़ते हुए मर्दों से कि ये क्या कर रहे हो तुम, कितना टाइम हम ये सब्ज़ी दाल चावल खाएंगे। अल्लाह के बंदो थोड़ा तो खौफ करो। वो बंदा बाहर क्या कर रहा है, कैसे कमा के ला रहा है, कुछ नहीं पता। और फिर लिबरल होने के नाम पे ये औरतें लड़ती हैं कि अब मैं काम करूँगी, अब तुम देखो मैं क्या कर सकती हूँ। भाई तुम्हारी ताकत बहुत अलग है। अगर तो ऑब्वियसली सी मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं भी चाहूँगी कि मैं बाद में भी शादी के मेरा क्लिनिक हो एंड एवरीथिंग। सो आप ये ना करो कि उसके कंपटीशन में आके खड़े हो कि ये करो। ड्यूटीज़ जो है वो कंप्लीट कर लो। आप घर में आपका घर संभाल लो, आपके बच्चे को देख लो, और आपका जो फ्री टाइम है उसमें आप बिजनेस करो। आप डॉक्टर हो अगर, आप हर चीज़ कर सकते हो। और आप खुद सोचो अल्लाह ने आपको कितने हायर लेवल पे रखा है। बच्चा पैदा करना मर्द को तो जिम्मेदारी नहीं दी गई ना, औरत को दी गई, क्योंकि अल्लाह को पता था कि ये वो दर्द बर्दाश्त करेगी, मर्द नहीं कर सकता। अच्छा, एक लास्ट कुछ आपकी एडवाइस हमारी जो यंग सिस्टर्स है और जो भी सिस्टर्स हैं उनके लिए कुछ एडवाइस आपको? मैं दिल से सबको बोलना चाहूँगी कि अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे, हर उस बहन को जो थोड़ी भी कोशिश कर रही है दीन के तरफ आने की। क्योंकि अल्लाह फरमाता है ना, तुम एक स्टेप लो 99 मैं कवर करूँगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है दिल से कि वो एक स्टेप के लिए पैर उठाने की भी आप कोशिश करो ना, तो अल्लाह रास्ते बनाएगा। मैं वो एक स्टेप पूरा लेने भी नहीं बोल रही, बिकॉज़ आई नो वो एक स्टेप सुनना एक स्टेप लगता है, उसमें बहुत कुछ चीज़ें होती है। तो वो उठाने की भी आप कोशिश करोगे ना, तो अल्लाह रास्ते बनाएगा। दूसरी चीज़ कि अपना होमवर्क थोड़ा सा करो। हम हर चीज़ में करते हैं ना, थोड़ा कोशिश करो, दिन में कुछ नहीं ना तो एक सफ़ पढ़ लो मायने वाले कुरान की, एंड कोशिश करो पर्दा करने की। मैं नहीं बहुत प्रेशराइज़ करना चाहती लोगों को, क्योंकि मैं जानती हूँ ना कि जब मुझे नहीं समझाया गया और बोला गया था तो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी। बट आज आप जानते हो योर पावर इज़ इन दैट। तो जब आपको बता दिया जाता है ना इस चीज़ में पावर है, तो फिर उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए सही वक्त पर। और जो इस वक्त सिचुएशन है दुनिया की, जो हमने फ़लस्तीन में और गाज़ा में देखा है, मैं दिल से चाहती हूँ कि हर लड़की उससे इबरत हासिल करे, हर मर्द उससे इबरत हासिल करे कि इतना कुछ होने के बाद भी ना ये लोग सिर्फ अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं। आज मुझे अगर थोड़ा सा लेट हो गया ना कहीं पे, ओह शिट यार मेरा दिल, मतलब हमारे मुंह से अल्फाज निकलते हैं जो निकलने भी नहीं चाहिए। ठीक है, हम ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं, और हम लोगों उनसे ज़्यादा इस वक्त तकलीफ़ में कौन होगा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत बहुत महसूस करना तो बहुत दूर की बात है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो किस सिचुएशन में है। तो टू ऑल द सिस्टर्स, आप खुशी से कर सकते हो इस वक्त हिजाब। वो बहनें जिनके फैमिली ख़त्म हो गई पूरी, वो बोलते हैं कि हम हिजाब बांध कर सोते हैं कि अगर हम इस बीच शहीद हो गए तो हम दुनिया के सामने वैसे नहीं आना चाहते। तो आई फील, एंड यू नो देन वी से एंड ऑफ टाइम्स आर कमिंग, क़यामत के आसार है। मेरी जान, आपको थोड़ी क़यामत तक रुकना है, आपको तो मौत कभी भी आ सकती है। किसने आपसे वादा कर लिया क़यामत के दिन का? और क़यामत तो वैसे भी तब आएगी जब दुनिया में कोई भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा। तो क्यों ऐसे वक्त की बातें कर रहे हो जिसका क्यों इंतज़ार? क्योंकि आपको तो वादा किया गया है कि आप रहने वाले हो दुनिया में तब तक। मुझे तो 10 मिनट का इल्म नहीं, शायद मैं यहाँ से बाहर निकलूँ आपको खबर आए, सबीना नहीं है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि मौत को याद करना भी अच्छी बात है। वो आपको ज़मीन पे रखता है, ग्राउंडेड रखता है। आप, टू ऑल माई ब्रदर्स ऑल्सो, टू ऑल माई सिस्टर्स ऑल्सो, आप जब गैर महरम से भी बात करते हो तो आपकी आवाज़ में उतनी नरमी नहीं होनी चाहिए कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, अगर हमने भी थ्रू आउट बात की है, आई एम ट्राइंग, जब जब मुझे याद आता है मेक श्योर कि मेरा लहजा ऐसा हो जाए जिसमें मैं बहुत स्ट्रिक्ट साउंड करूँ। तो वो हर लड़की के लिए, अगर मैं इस लहजे में लड़के से बात करूँगी ना, तो वो लड़का कभी मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश नहीं करेगा। और बदतमीज़ी क्या है? जो आपको फ्लर्ट करा है, मेरे हिसाब से वो बदतमीज़ी है,
क्योंकि जो लड़का आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है ना, वो आपके साथ कभी वैसे नहीं करेगा. सो यू हैव द पावर. अल्लाह ने इतना बड़ा पावर दिया है ना औरत को, अपने आसपास एक लाइन बना के रखो कि हर एरा गहरा उस पर ना आ पाए. एंड इफ़ यू डोंट वॉन्ट योर गर्ल टू डू द सेम इन द फ्यूचर, तो कहते हैं ना कि जो माँ बाप करते वही बच्चों के आगे आता है. तो हम नस्लें बनाने के लिए है यार. दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग. आई डोंट नो लड़कियों ने खुद को इतना कमतर क्यों समझा हुआ है. अल्लाह ने मर्द को जिम्मेदारी दी है कि वो बाहर जाएगा, कमाएगा, लाएगा. वो तो औरत भी कर सकती है. बिल्कुल आप कर रहे हो आज के टाइम में, मैं कर रही हूँ आज, हम कर रहे हैं ना, हर औरत कर रही है माशाल्लाह. बट जो फैमिली आगे बढ़ाने वाली चीज़ें अल्लाह ने सिर्फ औरत को हक दिया है. आप सोचो ना, अल्लाह ने आपको दर्जा क्या दिया है. यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल. एंड जो आप हो ना, आपकी नस्ल वैसी निकलने वाली है. और नस्ल का मतलब अगर हम समझने बैठे ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है. दिस इटसेल्फ नीड्स अ डिफरेंट एपिसोड ऑल टुगेदर. इसको हम एंड ही नहीं कर पाएंगे. आज जब मैं किसी को कुछ गलत करते देखती हूँ ना, यकीन मानना मरियम, मुझे कुछ भी प्राउड नहीं फील होता. मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि अल्लाह मैं भी इस जगह थी, कितना तुझे नाराज़ करी थी, अल्लाह तो इसको नेक हिदायत दे. तो जब आप खुद सही बनते हो ना, आप किसी के बारे में कभी गलत नहीं बोल पाओगे. सो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट एवरीवन कि भाई जो फ़लस्तीन का मसला हो, इसके बाद तो अब गैर मुसलमान भी कुरान पढ़ रहा है और मायने वाला पढ़ रहा है. सारे क्रिश्चियंस पढ़ रहे हैं. कितने लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया. उनके सर पे तो बंदूकें नहीं रखी ना. आपके सर पे तो आपके माँ बाप ने बंदूक रख के अरबी वाला पढ़ा दिया. अब आप दिल से, मोहब्बत से एक बार मायने वाला पढ़ लो, और उसके आगे मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. वो कुरान काफ़ी है आपके दिल को, आपके जहन को और आपको बदलने के लिए. एंड डोंट बी अ पीस ऑफ दिस थिंग, एंटरटेनमेंट फॉर पीपल. यू आर नॉट मेंट, यू आर मेंट फॉर समथिंग वेरी बिग. आप ये छोटी चीज़ों के लिए, कुछ व्यूज़ और लाइक्स के लिए नहीं बने हो. बिकॉज़ ये दुनिया 150 साल की है. एंड जन्नत इज़ फॉर एवर, विच इज़ प्रोमिस्ड फॉर एवरी मोमिन. सो मुसलमान हम नाम के हैं. आई होप हमारे अमल में भी वो चीज़ आ जाए, और अल्लाह आपको और मुझे भी बोलने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू दैट यू गिव मी अ चांस टू कम हियर एंड स्पीक अबाउट इट. बहुत सारे लोग इनवाइट करते थे फॉर इंटरव्यूज़, बट मेरा दिल कभी भी दुनियावी एक चीज़ में, आई नेवर वांटेड टू. बट ये मसला ही अलग था. ये जहाँ अल्लाह का ज़िक्र हो तो फिर इंसान कैसे नहीं आए. तो अल्लाह आपको इस्तिकामत अता करे और बस चीज़ें ऐसे ही आफियत के साथ आगे जाए. एंड आई होप जितने भी लोग, जितने भी तक पहुँचे, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये वायरल हो जाए, बट अगर 100 लोग भी देखें और उसमें से एक का भी दिल बदल गया ना, तो आपके और मेरे जन्नत का रास्ता इंशाल्लाह साफ़ हो जाएगा. तो बस आई होप विद दिस वील. बस जज़ाकल्लाह खैर. आमीन आमीन. जज़ाक. चलो, ये एपिसोड बहुत औसम था. और अल्लाह जज़ाए खैर दे सबीना सिस्टर को, जो वो टाइम निकाल कर यहाँ पर आई. अब मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूँगी जो ये एपिसोड से मैंने सीखी हूँ. तो पॉइंट नंबर 1, इंसान जो है वो अपने एक्शंस का खुद ज़िम्मेदार है. नंबर 2, जो ये सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो ग्लैमर है, जो पैसा है, जो फेम है, ये सारी चीज़ें यहीं पर रह जानी है. जो असल ज़िंदगी है वो आखिरत की ज़िंदगी है. नंबर 3, शैतान हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्गलाता है, पर ये एक मुस्लिम की करेज होती है कि वो शैतान का रास्ता छोड़कर अल्लाह का रास्ता चुनता है. फाइनली नंबर 4, सिस्टर ने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इंसान जो है वो अपनी लाइफ में हराम को कैसे अवॉइड कर सकता है और कैसे हलाल तरीके से रह सकता है. लास्ट में बस एक मैसेज यंगस्टर्स को, जो कहते हैं कि हमसे ये नहीं छोड़ा जा रहा है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम कैसे छोड़ पाएंगे, हम बहुत ज़्यादा आगे आ गए, अब हम पीछे नहीं हट सकते. तो ये सबीना सिस्टर ने अपनी जर्नी से ये बताया कि ये सच में ट्रूली इंस्पायरिंग है और आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो. और अब बस आप सिस्टर की क्लिनिक पे जा सकते हो. वो एक हेल्थ क्लिनिक चलाती है और वो काउंसलिंग सर्विस भी प्रोवाइड करती है. तो इंशाल्लाह आप उनको विज़िट कर सकते हो. जो भी डिटेल्स है मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो बस जज़ाकल्लाह खैर.